बहुत समय पहले की बात है। सुपौल नामक समृद्धशाली राज्य पर महाराज समरसेन का शासन था। एक दिन राज दरबार में चंद्रपुर के प्रतिष्ठित व्यापारी ईश्वर चंद ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनके हाथों में एक अद्वितीय बेशकीमती हीरा था, जिसकी आभा किसी तप्त सूर्य की किरणों को मात दे रही थी। उन्होंने नतमस्तक होते हुए कहा, महाराज, मैं चंद्रपुर का विनम्र सौदागर ईश्वर चंद हूँ और अपनी श्रद्धा स्वरूप आपको यह अनमोल हीरा अर्पित करता हूँ। राजा समरसेन की दृष्टि जब उस हीरे पर पड़ी तो उसकी अलौकिक चमक ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। वह असीम हर्ष से भर उठे और स्वीकारोक्ति भरे स्वर में बोले, हम इस भेंट को सहर्ष स्वीकार करते हैं। तत्पश्चात उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया, इनका आदरपूर्वक स्वागत किया जाए और इन्हें राजमहल के विशेष अतिथि कक्ष में ठहराया जाए। उस शाम महाराज समरसेन ने वह अद्भुत हीरा अपनी महारानी को उपहार स्वरूप भेंट किया। उसकी अनोखी कांति देखकर रानी की आंखें चमक उठी और उनके अधरों पर संतोष की स्निग्ध मुस्कान तैरने लगी। अगले ही दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर आदेश दिया, इस नायाब हीरे को एक सुवर्ण हार में जड़वाया जाए, जिसे मैं अपनी प्रिय रानी को उपहार स्वरूप देना चाहता हूँ। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यदि आप मेरी प्राण रक्षा का वचन दें तो मैं एक परामर्श देना चाहूंगा। राजा ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, निर्भय होकर अपनी बात कहो मंत्री जी। मंत्री ने संयत स्वर में कहा, महाराज, यदि यह अमूल्य हीरा आपके राजमुकुट में जड़ दिया जाए तो दरबार की शोभा अप्रतिम हो जाएगी और राज्य की प्रतिष्ठा चहुओर फैल जाएगी। राजा को यह सुझाव अत्यंत रुचिकर प्रतीत हुआ। उन्होंने तत्काल मंत्री को वैसा ही करने का निर्देश दिया, किंतु जब यह समाचार रानी तक पहुंचा तो उनके हृदय में असंतोष की अग्नि सुलग उठी। भीतर ही भीतर मंत्री पर क्रोध उमड़ पड़ा, किंतु उन्होंने अपने भावों को प्रकट नहीं होने दिया। वे मान रही, परंतु उनकी मंशा स्पष्ट थी। रानी ने अपनी एक विश्वस्त दासी को बुलाकर आदेश दिया, अतिथि कक्ष में ठहरे उस सौदागर ईश्वर चंद को अविलंब हमारे समक्ष उपस्थित किया जाए। संदेश पाते ही सौदागर ईश्वर चंद भय और असमंजस के द्वंद्व में गिरा रानी के सामने प्रस्तुत हुआ। रानी ने गंभीर स्वर में सौदागर ईश्वर चंद से कहा, जैसा अमूल्य हीरा तुमने महाराज को भेंट स्वरूप अर्पित किया, वैसा ही एक दुर्लभ रत्न मुझे भी चाहिए। इसकी जो भी कीमत हो वह कोई समस्या नहीं। ईश्वर चंद ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, रानी साहिबा, ऐसा हीरा तो मेरे पास केवल एक ही था, जिसे मैंने समर्पित कर दिया, परंतु आप चिंता न करें, मेरे पास दुर्लभ मोतियों का एक अनुपम हार है। यदि आप अपनी दासी को भेजेंगी तो मैं वह हार उसे सुपुर्द कर दूंगा। रानी ने संकेत किया और उनकी दासी सौदागर के साथ महल के अतिथि कक्ष की ओर चल पड़ी। जब सौदागर ने दासी को मोतियों का वह मनमोहक हार सौंपा, तभी उसकी दृष्टि उस कमरे के एक कोने में बैठे कुत्ते पर पड़ी, किंतु वह कोई साधारण कुत्ता नहीं था। उसके गले में 3 बेशकीमती हीरे लटक रहे थे, जिनकी आभा चंद्रकांत मणि को भी फीका कर रही थी। इस दृश्य को देखकर दासी विस्मित रह गई। उसने जिज्ञासा से पूछा, यह कुत्ता बहुत सुंदर है। सौदागर मुस्कुराया और भावनाओं से भरे स्वर में बोला, यह केवल कुत्ता नहीं, बल्कि मेरा सखा, मेरा आत्मीय और मेरे जीवन का अभिन्न अंश है। दासी मोतियों का हार लेकर रानी के पास लौटी और सारा वृत्तांत सुनाया। रानी ने हार को ध्यान से देखा और कहा, निस्संदेह यह अत्यंत आकर्षक है, परंतु हीरे के समक्ष इसकी कोई तुलना नहीं। दासी ने सिर झुकाते हुए कहा, आप सही कह रही हैं रानी साहिबा, परंतु क्या? रानी ने तीव्रता से पूछा। दासी ने संकोच छोड़ते हुए उत्तर दिया, रानी जी, ईश्वर चंद के कुत्ते के गले में 3 अतुलनीय हीरे झिलमिला रहे थे। उनके सम्मुख तो महाराज को प्राप्त वह हीरा भी तुच्छ प्रतीत हो रहा था। रानी अविश्वास से दासी की ओर देखती रह गई। क्या तुम यह क्या कह रही हो? क्या सच में उस कुत्ते के गले में 3 अनमोल हीरे थे? बिल्कुल महारानी, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। वे हीरे इतने दुर्लभ और विलक्षण थे कि उनके सामने महल के अन्य रत्न भी फीके पड़ जाए। रानी का चेहरा कठोर हो उठा। वह क्रोध से भर उठी और तुरंत बोली, महाराज कहाँ हैं? दरबार में, दासी ने उत्तर दिया। सौदागर अपने राज्य लौटने की तैयारी कर रहा है, उसे रोको। महाराज को संदेश भेजो कि मैं उनसे अविलंब मिलना चाहती हूँ। कुछ ही क्षणों में
महाराज समरसेन रानी के कक्ष में उपस्थित हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, रानी, तुमने मुझे स्मरण कराया? अवश्य कोई महत्वपूर्ण बात होगी, कहो क्या बात है? रानी ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा। महाराज, भले ही आपने वह हीरा मुझे न दिया हो, भले ही आपने मेरी बात नहीं मानी हो, किंतु मुझे आपके सम्मान की चिंता है। राजा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, स्पष्ट कहो रानी, तुम संकेतों में क्या कहना चाहती हो? रानी ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, महाराज, क्या आपकी प्रतिष्ठा एक सौदागर के कुत्ते से भी कमतर हो गई है? राजा चौंक उठे। ये तुम क्या कह रही हो रानी? रानी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, सौदागर ईश्वरचंद के कुत्ते के गले में 3 अनमोल हीरे लटक रहे थे। वे हीरे इतने दिव्य और विलक्षण थे कि उनके आगे आपका मुकुट भी फीका पड़ जाए। राजा ने गंभीर मुद्रा में पूछा, यह किसने कहा? मेरी दासी स्वयं देख कर आई है, रानी ने दृढ़ता से उत्तर दिया। राजा कुछ क्षणों तक मौन रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, परंतु अब हम कुछ नहीं कर सकते रानी, वह सौदागर अब लौट चुका है और उसके पीछे सैनिक भेजना हमारी मर्यादा के विरुद्ध होगा। राजा समरसेन, जो अब तक इस प्रसंग को हल्के में ले रहे थे, अंततः रानी की हठधर्मिता के आगे नतमस्तक हो गए। उनका क्रोध आसमान छूने लगा और उन्होंने अपने मंत्री को कठोर स्वर में आदेश दिया, मुझे इस बात पर तनिक भी विश्वास नहीं होता कि कोई व्यक्ति इतने मूल्यवान रत्नों को किसी साधारण पशु के गले की शोभा बना सकता है। इस रहस्य से पर्दा उठाओ, अन्यथा तुम्हारी समूची प्रतिष्ठा नष्ट कर दी जाएगी। मंत्री ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालन करते हुए सैनिकों को सौदागर ईश्वरचंद का पीछा करने भेजा, किंतु वह कहीं भी नहीं मिला। सायंकाल जब मंत्री अपने घर पहुंचे तो उनकी मुखाकृति पर गहन चिंता की रेखाएं स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी। उनकी पत्नी ने उन्हें असमंजस में देखकर कारण पूछा। मंत्री ने एक गहरी सांस ली और समस्त घटनाक्रम उन्हें बता दिया। मंत्री की पुत्री रूपलेखा, जो तीक्ष्ण बुद्धि और निर्भीक स्वभाव की थी, सारा वृत्तांत सुनते ही बोल उठी, पिताजी, आप महाराज से कुछ समय की मोहलत मांग लीजिए, मैं स्वयं उस सौदागर को खोज कर ले आऊंगी। मंत्री ने स्तब्ध होकर पुत्री की ओर देखा। नहीं बेटी, यह असंभव है। चंद्रपुर का मार्ग अत्यंत दुर्गम है, जहां दूर दूर तक फैला तप्त मरुस्थल किसी भी यात्री को जीवित निगल सकता है। मैं तुझे इस संकट में नहीं डाल सकता। रूपलेखा ने आत्मविश्वास से कहा, क्या आप चाहते हैं कि महाराज के क्रोध का शिकार होकर हम समूल विनाश को प्राप्त हो? मैं निर्बल नहीं पिताजी, मैं अवश्य जाऊंगी। अगले दिन रूपलेखा ने एक पुरुष वेश धारण किया और लेखराज के नाम से चंद्रपुर की यात्रा पर निकल पड़ी। निरंतर चलते हुए वह एक नगर पहुंची, जहां अनेक व्यापारी अपने व्यापार के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों की यात्रा पर जाते थे। वह घुड़सवारों के एक दल के समीप पहुंची और दृढ़ स्वर में कहा, भाइयों, क्या यहां से कोई काफिला चंद्रपुर जाने वाला है? मैं वहां रोजगार की खोज में जाना चाहता हूं। एक व्यापारी ने उत्तर दिया, हाँ, हम चंद्रपुर जा रहे हैं, किंतु यदि तुम्हें हमारे साथ जाना है तो पहले हमारे मालिक से अनुमति लेनी होगी। रूपलेखा को काफिले के सरदार के पास ले जाया गया। सरदार एक अनुभवी और नेक दिल व्यक्ति था। उसने स्वर में सहजता भरते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बालक? जी, लेखराज, रूपलेखा ने उत्तर दिया। सरदार ने कुछ क्षण सोचा, फिर सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम हमारे साथ चल सकते हो। काफिला रात के समय चंद्रपुर की दिशा में प्रस्थान कर गया। यात्रा के दौरान रूपलेखा ने अपनी सेवा भावना से सभी का हृदय जीत लिया। वह यात्रियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखती, उनके विश्राम का प्रबंध करती और हर कार्य तत्परता से करती। इस निःस्वार्थ भाव को देखकर काफिले का सरदार अत्यंत प्रभावित हुआ। 10 दिन बीतने के बाद बूढ़े सरदार ने रूपलेखा को बुलाकर कहा, पुत्र, तुम्हारी लगन और सेवा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? रूपलेखा ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, चाचा जी, मेरे लिए चंद्रपुर पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। वहां मुझे एक विशिष्ट व्यक्ति की खोज करनी है। सरदार ने जिज्ञासावश पूछा, कौन है वह व्यक्ति? रूपलेखा ने धीरे से कहा, वह सौदागर ईश्वरचंद, जिसके कुत्ते के गले में 3 दुर्लभ हीरे जड़े हुए हैं। सरदार ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और कहा, यह जानकर मुझे विस्मय हो रहा है
परंतु तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो और उसके कुत्ते से तुम्हारा क्या संबंध है? रूपलेखा ने निसंकोच सारी घटना का विस्तृत विवरण सरदार को सुना दिया। इतना कहते कहते उसकी आंखें नम हो गईं। अब मेरे पिता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अपनी वास्तविक पहचान उजागर करते हुए उसने कहा, मैं रूपलेखा हूं, मंत्री की पुत्री। बूढ़े सरदार ने आश्वासन भरे स्वर में कहा, चिंता मत कर पुत्री, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मैं तुम्हें चंद्रपुर तक सुरक्षित पहुंचाऊंगा और ईश्वर चंद के नाम एक पत्र दूंगा। वह पत्र देखते ही वह तुम्हें अपने पास नौकरी पर रख लेगा। किंतु एक बात ध्यान रखना, अपनी सच्चाई तब तक उजागर मत करना जब तक उचित समय न आ जाए। 3 दिन के लंबे थकान भरे सफर के बाद अंततः काफिला चंद्रपुर की सरजमी पर आ पहुंचा। बूढ़े व्यापारी ने रूपलेखा को एक मोहर लगी चिट्ठी सौंपी जिसे ईश्वर चंद के नाम लिखा गया था। पुरुष वेश में ढल चुकी रूपलेखा शहर के हलचल भरे बाजारों में घूमने लगी, हर राहगीर से एक ही सवाल पूछते हुए, भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं कि ईश्वर चंद नामक सौदागर कहाँ मिलेगा? एक दुकानदार ने उसे सिर से पैर तक निहारा और उपहास भरे स्वर में कहा, तुझे उससे क्या काम है? रूपलेखा ने तुरंत उत्तर दिया, मैं एक निर्धन इंसान हो, रोजगार की तलाश में आया हो। वह व्यक्ति मुस्कुराया और उंगली उठाकर दाहिनी ओर इशारा किया, अगर नौकरी मांगने आए हो तो उधर सुनारों की कतार देख रहे हो, किसी से भी पूछ लेना ईश्वर चंद की दुकान कौन सी है। रूपलेखा वहां पहुंची जहां उसकी दुकान के बाहर भारी पहरा था। जैसे ही उसने भीतर प्रवेश करना चाहा, पहरेदारों ने उसे रोक दिया। रुको, क्या काम है? मैं सेठ ईश्वर चंद से मिलना चाहता हूं, रूपलेखा ने आत्मविश्वास से कहा, लेकिन पहरेदारों ने उसे भीतर जाने नहीं दिया। तब रूपलेखा ने अपनी जेब से बूढ़े व्यापारी की चिट्ठी निकाली और पहरेदारों को सौंपते हुए कहा, यही अपने मालिक तक पहुंचा दो। जब वह पत्र ईश्वर चंद के हाथों में पहुंचा तो उसने उसे खोलकर ध्यान से पढ़ा। पढ़ते ही उसके चेहरे पर एक आश्चर्य मिश्रित खुशी की झलक आई। अरे, इसे तत्काल भीतर ले आओ, यह हमारे पुराने मित्र का संदेश लेकर आया है। पहरेदारों ने तुरंत रूपलेखा को अंदर आने दिया। भीतर पहुंचते ही ईश्वर चंद ने स्नेहपूर्वक उसका स्वागत किया, हालचाल पूछा और फिर अपने सेवकों को भोजन परोसने का आदेश दिया। भोजन के दौरान रूपलेखा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और देखा कि वहीं एक शानदार कुत्ता बैठा था जिसका पूरा आभा मंडल एक शाही पालतू जैसा था। उसने सहजता से कहा, सेठ जी, आपका कुत्ता तो बड़ा आकर्षक है। ईश्वर चंद हंस पड़ा। अरे लेखराज भाई, यह महज कुत्ता नहीं बल्कि मेरा हमसफर है, मेरा भाई है, मेरा मित्र है। रूपलेखा ने चौंकने का अभिनय किया। ऐसा क्या? इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है जो इसे इतना खास बनाती है? ईश्वर चंद ने गहरी सांस भरते हुए उत्तर दिया, जो गुण इंसानों में कम ही मिलते हैं, निष्कपटता और निष्ठा। आदमी तो स्वार्थी होता है लेकिन इसकी वफादारी अमूल्य है। रूपलेखा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है सेठ जी, आपको इस कुत्ते से गहरा लगाव है। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? ईश्वर चंद ने गूढ़ मुस्कान के साथ कहा, बातें करने का बहुत समय है लेखराज, अभी मैं तुम्हें तुम्हारे कक्ष तक पहुंचा दूं। चलते चलते रूपलेखा ने एक और बार किया, आपका आतिथ्य देखकर मुझे अपने राज्य सुपौल की याद आ गई। वहां के लोग भी अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध है। ईश्वर चंद ठिठक गया। क्या कहा तुमने? सुपौल? तो क्या तुम सुपौल राज्य से आए हो? रूपलेखा ने सिर हिलाया। हाँ सेठ जी, मैं वहीं का निवासी हूँ। ईश्वर चंद कुछ क्षण सोच में पड़ गया, फिर गंभीर स्वर में बोला, अजीब संयोग है, मैं कुछ ही दिन पहले सुपौल के महाराज समरसेन से मिलकर लौटा हूं। रूपलेखा ने चौंकने का नाटक किया। तो आप ही वह सौदागर है जिनकी वजह से हमारी महारानी की नींद उड़ गई? ईश्वर चंद ने विस्मय से पूछा। महारानी की नींद? मैंने तो उन्हें भेंट स्वरूप अनमोल हीरे मोती का हार अर्पित किया था। रूपलेखा व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, आपकी दी हुई भेंट को तो उन्होंने तवज्जो भी नहीं दी सेठ जी। लेकिन जब उनकी दासी ने उन्हें बताया कि आपके कुत्ते के गले में 3 कीमती हीरे जड़े हुए हैं, तभी से उनकी बेचैनी बढ़ गई। ईश्वर चंद ने ठहाका लगाया। तो इसमें उन्हें परेशानी क्यों होनी चाहिए? तुमने तो खुद देखा कि यह सत्य है। रूपलेखा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पर महारानी को इस पर यकीन नहीं है और दुर्भाग्यवश महाराज भी उन्हें समझाने में असफल रहे। अब उनके हठ के कारण एक निर्दोष व्यक्ति की जान पर बन आई है।
ईश्वर चंद सतर्क हो गया। कौन निर्दोष, किसकी जान खतरे में है? रूपलेखा का गला भर आया। वह सुपौल के महामंत्री हैं और मेरे पिता। इतना कहते ही वह भावनाओं में बह गई। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसे रोते देख ईश्वर चंद स्तब्ध रह गया। रूपलेखा ने कोई और पर्दा न रखते हुए अपनी असली पहचान उजागर कर दी। उसका स्वर कांप रहा था। मैं लेखराज नहीं, मैं रूपलेखा हूं। ईश्वर चंद अवाक रह गया। उसकी आंखें फैल गईं। रूपलेखा के आंसू उसके कठोर हृदय को भी पिघला चुके थे। ईश्वर चंद ने दृढ़ स्वर में कहा, रूपलेखा, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा। अगली सुबह जब ईश्वर चंद ने रूपलेखा के साथ सुपौल राज्य की ओर प्रस्थान किया तो उनके विशाल काफिले में एक भारी भरकम पिंजरा भी शामिल था। उस पिंजरे में 2 कैदी थे जिनकी उपस्थिति ने रूपलेखा को हैरान कर दिया। उसने संदेह से भरकर पूछा, सेठ जी, ये बंदी कौन है और इन्हें अपने साथ ले जाने का क्या कारण है? ईश्वर चंद ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, ये मेरी जिंदगी की सबसे कड़वी यादें हैं। इनके बारे में अभी कुछ भी कहना व्यर्थ है। समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लंबे कठिन सफर के बाद ऊंटों और घोड़ों की टापों की गूंज के बीच सौदागर का काफिला अंततः सुपौल राज्य की सरहद पर आ पहुंचा। रूपलेखा उन्हें अपने घर ले गई, जहां परिवार के सभी सदस्य और शुभचिंतक उनका हर्षोल्लास से स्वागत करने लगे। उधर राज दरबार में माहौल अचानक गंभीर हो गया जब एक दरबारी राजा समरसेन के समक्ष आकर बोला, महाराज, एक विचित्र समाचार प्राप्त हुआ है। चंद्रपुर से आए एक व्यापारी के बारे में कहा जा रहा है कि वह अपने पालतू कुत्ते का झूठा भोजन 2 कैदियों को खिलाता है। राजा ने भौहें सिकोड़ी। कौन है यह व्यापारी? इसे तुरंत दरबार में पेश किया जाए। इधर मंत्री के आवास पर ईश्वर चंद का आदरपूर्वक सत्कार किया गया। विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि अगले दिन सुबह होते ही वे राज दरबार में उपस्थित होंगे। अगले दिन जैसे ही वे दरबार पहुंचे, एक दरबारी ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, महाराज, यही वह व्यापारी है जो अपने कुत्ते का झूठा भोजन कैदियों को खिलाने का आरोपी है। राजा ने कठोर स्वर में कहा, बताओ ईश्वर चंद, वे दोनों कैदी कौन है और यह कैसी क्रूरता है कि तुम उन्हें अपने कुत्ते का झूठा भोजन दे रहे हो? हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि तुम अपने कुत्ते की सेवा में अधिक ध्यान देते हो और उसके गले में ऐसे कीमती हीरे पहनाए हुए हो जो तुमने हमें भेंट किए हीरों से भी अधिक मूल्यवान है। सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? अन्यथा तुम्हें दंडित किया जाएगा। ईश्वर चंद ने शांत किंतु गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मेरा उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था। यह मेरी एक विवशता थी। राजा ने कठोर स्वर में आदेश दिया, स्पष्ट रूप से बताओ, ये कैसी विवशता थी? ईश्वर चंद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि आप जानना चाहते हैं तो सुनिए, ये दोनों कैदी मेरे सगे भाई हैं। दरबार में यह सुनते ही एक सनसनी दौड़ गई। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर विस्मय से देखने लगे। ईश्वर चंद ने आगे कहा, हाँ महाराज, ये दोनों मेरे सगे भाई हैं, लेकिन इनके स्वभाव में विश्वासघात और छलावा भरा हुआ है। जबकि मेरा यह कुत्ता, जो आज भी मेरी परछाई की तरह मेरे साथ है, अटल निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है। राजा ने उत्सुकता से कहा, हमें पूरी कहानी बताओ ईश्वर चंद। ईश्वर चंद ने अपनी कथा प्रारंभ की। महाराज, मेरे पिता एक समृद्ध व्यापारी थे। उनकी मृत्यु के बाद हम तीनों भाइयों को उनकी संपत्ति और व्यवसाय विरासत में मिली, परंतु मेरे दोनों बड़े भाइयों ने धन को विलासिता और व्यसन में बर्बाद करना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें रोकने का अथक प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। उस समय से ही यह कुत्ता, जिसे मैं शेर कहता हूं, मेरे साथ था। जब मेरे भाइयों ने मुझे छल पूर्वक घर से निकाल दिया, तब यह कुत्ता मेरे साथ हो लिया। हम दोनों दर दर भटकते रहे, अपमान सहते रहे, लेकिन शेर ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तब एक दिन मेरे पिता के एक पुराने मित्र, जो स्वयं भी एक व्यापारी थे, मुझसे मिले। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपने संरक्षण में ले लिया और व्यापार की जिम्मेदारी सौंपी। धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से व्यापार बढ़ता गया और मैंने काफी संपत्ति अर्जित कर ली। उनकी मृत्यु से पूर्व उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति मुझे सौंप दी थी। ईश्वर चंद की यह कहानी सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध था। राजा समरसेन भी गहरी सोच में पड़ गए। एक दिन मेरे सेवक ने हड़बड़ाते हुए सूचना दी
कि कोई अजनबी मेरे दोनों भाइयों को चौराहे के बीचों बीच बेरहमी से पीट रहा है। मैं घबराकर वहां पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि मेरे भाइयों ने उस व्यक्ति से उधार लिया था, किंतु कर्ज लौटाने के बजाय सारा धन व्यर्थ के ऐशो आराम में गंवा बैठे थे। मैंने तत्काल उस अजनबी को 1000 अशर्फियां सौंपकर अपने भाइयों की प्राण रक्षा की और उन्हें अपने साथ घर ले आया। उनके प्रति मेरे हृदय में करुणा विद्यमान थी, इसलिए मैंने उन्हें समझाया, अतीत को विसारो और एक नया अध्याय प्रारंभ करो। मैंने उन्हें पर्याप्त धनराशि दी और पड़ोसी राज्य में व्यापार करने हेतु प्रेषित किया, किंतु 1 वर्ष पश्चात जब उनके समाचार मिले तो ज्ञात हुआ कि वे वहां दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भीख मांगकर जीवन यापन कर रहे हैं। सत्य यही था कि वे पुनः शराब और जुए के जाल में फंसकर समस्त धन गंवा चुके थे। इसके बावजूद मेरा हृदय उनके प्रति कठोर न हो सका। मैं अपने सेवकों सहित उनकी खोज में निकल पड़ा और मेरा सच्चा साथी, मेरा वफादार कुत्ता भी मेरे साथ था। अंततः मुझे वे एक सड़क किनारे हाथ फैलाए याचना करते मिले। मैंने उन्हें डांटा, फटकारा, किंतु पुनः एक अवसर देने का निश्चय किया। कुछ समय तक वे घर में रहे, किंतु उनके आचरण में कोई परिवर्तन न आया। एक दिन जब मैं विदेशी व्यापार के लिए समुद्री यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहा था, वे भी मेरे साथ जाने को तत्पर हो गए। विशाल जलयान के साथ हम समुद्र की अथाह गहराइयों की ओर अग्रसर हुए और मेरी परछाई सदृश रहने वाला मेरा कुत्ता भी मेरे साथ था। मध्य रात्रि का समय था। जहाज की देक पर अकेला बैठा मैं व्यापार की योजनाओं में तल्लीन था, जब मेरे दोनों भाइयों ने मुझ पर कपटपूर्ण आघात किया। उन्होंने मुझे बलपूर्वक उठाकर उफंदे समुद्र में फेंक दिया। मेरा कुत्ता इस विश्वासघात को सहन न कर सका और क्रोधित होकर उन पर टूट पड़ा, किंतु निर्दयी भाइयों ने उसे भी समुद्र में धकेल दिया। अब मैं और मेरा कुत्ता अथाह जलराशि में संघर्षरत थे। 2 दिनों तक मैं भूख प्यास से व्याकुल लहरों के थपेड़ों से जूझता रहा और अंततः चेतना खो बैठा। परंतु मेरे निष्ठावान कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसने अथक प्रयास कर मुझे बहाकर किनारे तक पहुंचाया। कुछ समय बाद जब मेरी चेतना लौटी, तब तक मेरे विश्वासघाती भाई समुद्र पार कर चुके थे। वे जहाज लेकर किनारे पहुंचे और मेरा समस्त माल हड़प कर उसे बेच डाला। मैं दुर्बल शरीर लिए पैरों में छाले पड़ने तक नगर की ओर बढ़ा। मेरा कुत्ता अब भी मेरी परछाई की भांति मेरे साथ था। संयोग से तभी मेरे दोनों भाई नगर के कोतवाल के साथ उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया और कुटिलता से कोतवाल को झूठी कहानी सुना दी। यह हमारा नौकर है जो चोरी कर भाग निकला था। कोतवाल ने बिना सत्य की जांच किए उनकी बात पर विश्वास कर लिया और मुझे बंदी बना लिया। मुझे घसीटते हुए एक अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया गया, जहां भूख और प्यास से बलबलाते हुए मरने के लिए छोड़ दिया गया। मेरा वफादार कुत्ता मेरे पीछे पीछे चलता हुआ उस अंधकारमय कुएं तक आ पहुंचा। वहां से उसने एक दुकान से चुपचाप एक रोटी उठाई और तेजी से भागते हुए उसे काल कोठरी में फेंक दिया, जहां मैं भूख से व्याकुल पड़ा था। उस कोठरी में मेरे अलावा एक और युवक था जिसका नाम आनंद था। उसका अपराध केवल इतना था कि वह राजा के मंत्री का पुत्र होते हुए भी राजकुमारी से प्रेम करने का दुस्साहस कर बैठा था। मैंने भी उसे अपनी आप बीती सुना डाली। हमारे पास वही एकमात्र रोटी थी जिसे हमने मिल बांट कर खाया। उस रात जब मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी, आनंद चैन से सो रहा था। तभी किसी ने कोठरी में एक मजबूत रेशमी रस्सी डाली और धीरे से आवाज दी, रस्सी पकड़ लो। मैंने झटपट रस्सी पकड़ ली और ऊपर खींचे जाने लगा। बाहर आते ही मेरी दृष्टि एक नकाबपोश पर पड़ी जिसके हाथ में एक चमचमाती तलवार थी। उसने कड़कते स्वर में पूछा, तुम कौन हो और आनंद कहाँ है? मैं तुरंत भाप गया कि यह वही है जिसने रस्सी डाली थी और अनुमान भी लगा लिया कि यह राजकुमारी ही होगी। मैंने शांत भाव से उत्तर दिया, डरो मत राजकुमारी, आनंद नीचे कैद है। उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। मेरा अनुमान सही निकला, वह सचमुच राजा की बेटी थी। तब मैंने आनंद को भी कोठरी से बाहर निकाला। राजकुमारी ने आनंद का हाथ पकड़कर कहा, आओ यहां से भाग चलते हैं। परंतु मैंने उन्हें समझाया, ऐसा मत करो। यदि तुम भाग जाओगे तो तुम्हारे माता पिता के सम्मान को ठेस पहुंचेगी। उनका अपमान सारा राज्य करेगा। मेरी बातों ने उन्हें विचलित कर दिया।
राजकुमारी अनमने मन से वापस महल लौट गई और मैं आनंद को लेकर उसके घर पहुंचा। उसके माता पिता अपने पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन राजा के क्रोध से भयभीत भी थे। मैंने उन्हें सांत्वना दी और कहा, मैं स्वयं राजा से मिलूंगा और पूरी सच्चाई बताऊंगा। अगले दिन मैं राजा महेंद्र के दरबार में पहुंचा और उन्हें पूरी घटना से अवगत कराया। मैंने समझाया, राजन, यदि वे दोनों भाग जाते तो आपकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती, किंतु प्रेम को स्वीकृति देने से आप महज एक राजा ही नहीं बल्कि प्रजा के सच्चे हितैषी कहलाएंगे। राजा गहरी सोच में डूब गए और फिर बोले, तुम्हारी बातें तर्क संगत है, मैं इस विवाह के लिए सहमत हूँ। इसके पश्चात आनंद और राजकुमारी का विवाह राजकीय भव्यता के साथ संपन्न हुआ। अब आनंद, जो कि राजा का दामाद बन चुका था, उसने मुझे वचन दिया कि वह उस कपटी कोतवाल को उचित दंड देगा जिसने मुझे मृत्यु के कुएं में फेंकवाया था। कुछ समय तक मैं महल में अतिथि बनकर रहा। अगले ही दिन दरबार में मेरे विश्वासघाती भाइयों और उस दुष्ट कोतवाल को कैदी बनाकर प्रस्तुत किया गया। राजा महेंद्र ने मुझसे पूछा, क्या यही वे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें कुएं में मरने के लिए छोड़ा था? मैंने गंभीर स्वर में कहा, हाँ महाराज, यही वे धोखेबाज है। राजा ने आदेश दिया, कोतवाल को कठोर कारावास में डाल दिया जाए और इन दो विश्वासघाती भाइयों को दास बना दिया जाए। इन्हें मेरी मुहर लगी संपत्ति उठाकर जहाज पर चढ़ाने का दंड दिया जाएगा। राजा का निर्णय सुनकर मेरे भाइयों के चेहरे से रक्त निहसरित होने लगा, परंतु मैंने राजा से प्रार्थना की, महाराज, मैं इन्हें अपने साथ अपने देश ले जाना चाहता हूँ। राजा ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, किंतु इस बार मैंने अपने भाइयों को कोई और अवसर नहीं दिया। उन्हें कैद खाने में डालकर चंद्रपुर ले आया, जहां मैंने उन्हें श्रम करने के लिए विवश कर दिया। अब वे मजदूरी कर अपना जीवन बिता रहे हैं, जबकि मेरा कुत्ता, मेरा सच्चा साथी, मेरे साथ राजसी जीवन जी रहा है। उसके गले में अब संसार के सबसे मूल्यवान हीरे टंगे हुए हैं। जब मेरी कहानी समाप्त हुई तब रूपलेखा ने भावुक होकर कहा, महाराज, अब तो आपको पूरी सच्चाई ज्ञात हो गई है, कृपया मेरे पिता को क्षमा कर दें। राजा समर सिंह ने संतोषपूर्वक उत्तर दिया, बेटी, तुमने अपने पिता की रक्षा कर हम पर भी उपकार किया है। मैं उन्हें सम्मान सहित विदा करता हूँ। इस प्रकार मंत्री और उसकी पुत्री आनंद से भर उठे और समस्त राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव दीनापुर में दो किसान भाई गंगाधर और श्रीधर रहते थे। उनमें से एक गरीब था और दूसरा अमीर। अमीर भाई श्रीधर गांव छोड़कर नगर में जा बसा था। वहां उसकी शानदार हवेली थी और वह शहर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। लेकिन गरीब भाई गंगाधर गांव में ही रहकर एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर हल चलाकर किसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके परिवार में उसकी बीवी और बच्चे थे। कभी कभी तो उसके घर में खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं होता था और बच्चे भूख से बिलखते रह जाते। एक दिन गंगाधर ने अपनी पत्नी से कहा, अब मुझसे इन बच्चों को रोते और बिलखते हुए देखा नहीं जाता। क्यों ना मैं नगर जाकर अपने बड़े भाई से कुछ सहायता की प्रार्थना करूं। मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी। स्वामी, जेठ जी जरूर आपकी मदद करेंगे। जाइए, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करें, पत्नी ने उत्तर दिया। गरीब गंगाधर अपने भाई से मिलने के लिए नगर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने भाई श्रीधर के घर पहुंचा तो श्रीधर एक स्वार्थी किस्म का आदमी था। गंगाधर को देखकर वह बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। मन में सोचने लगा, जरूर गंगाधर किसी मतलब से आया होगा, वरना आज तक तो कभी मुझसे मिलने नहीं आया। छोटे भाई ने आते ही कहा, पाए लागो भैया। ठीक है, ठीक है, कैसे आना हुआ तुम्हारा? श्रीधर ने बेमन से पूछा। गंगाधर ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, बड़े भैया, इस समय मुसीबत के वक्त मेरी मदद करो। मेरे पास अपने बीवी बच्चों को खिलाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं है। उन्हें कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। अरे भाई, मैं तो खुद इस समय दुखी हूं। सारा कारोबार ठप पड़ा है, लेकिन खैर, अब तुम आ ही गए हो तो मैं तुम्हें निराश कैसे लौटा सकता हूं। इसके बाद बड़ा भाई मक्कारी पूर्ण स्वर में कहने लगा, देखो भाई, मदद की जरूरत तुम्हें भी है और मुझे भी। यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। मेरे से जो कुछ बन पड़ेगा मैं करने को तैयार हूं। भैया, तुम कितने अच्छे हो, गंगाधर ने कहा।
दरअसल मुझे घर में काम करने के लिए एक आदमी की जरूरत है। मेरा नौकर कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गया है। क्या तुम 1 सप्ताह के लिए मेरे यहाँ पर काम कर सकते हो? भाई की बात सुनकर गंगाधर कुछ सोच में पड़ गया। तब श्रीधर ने कहा, अरे भाई, किस सोच में पड़ गए? जवाब तो दो। बेचारा गंगाधर हाँ करने के सिवाय और कर भी क्या सकता था। वह कहने लगा, मैं तैयार हूं भैया। शाबाश, तो फिर तुम अभी से काम पर लग जाओ। ज्यादा काम नहीं है, सिर्फ कुएं से पानी लाना है, लकड़ी चीरना है, आंगन में झाड़ू लगाना है और बाकी समय घोड़ों की देखभाल करनी है। बस इतना थोड़ा सा ही काम है, तुम्हें रोज करना है। बेचारा गंगाधर सुबह से लेकर शाम तक घर के कामों में लगा रहता। इस तरह से 1 सप्ताह पूरा हो गया। तब उसने अपने भाई से कहा, मैंने आपका कहा कर दिया भैया, अब मुझे विदा कीजिए। पता नहीं मेरे बीवी बच्चे किस हालत में होंगे। ठीक है, ठीक है, मैं जानता हूं तुमने 7 दिनों में मेरा थोड़ा बहुत काम कर दिया है, लेकिन मुफ्त में नहीं। और फिर बुरा सा मुंह बनाते हुए श्रीधर ने जेब से 20 आने निकालकर गंगाधर की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह लो 20 आने, तुम्हारी सप्ताह भर की मजदूरी। इन पैसों को गुलछर्रे में मत उड़ा देना। भैया, केवल 20 आने? तो क्या 7 दिन के थोड़े से काम के लिए तुम्हें 500 आने दो? नाराज क्यों होते हो भैया? ना होने से तो यह 20 आने भी अच्छे हैं। अच्छा, प्रणाम, अब मुझे आज्ञा दीजिए। लेकिन गंगाधर अभी जाने के लिए द्वार की ओर पलटा ही था कि कुछ याद आते ही श्रीधर उसे टोकते हुए बोला, अरे हाँ भाई गंगाधर, एक बात तो तुमसे कहनी भूल ही गया। अगले सप्ताह तुम मेरे यहाँ पर मेहमान होगे, क्योंकि अगले सप्ताह मेरा जन्मदिन है और तुम्हें अवश्य आना है। साथ में अपनी पत्नी को भी लेते आना। यह सुनकर गंगाधर बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन में सोचने लगा, कितना भला है मेरा भाई। मैं बेकार ही इन्हें गलत समझ रहा था। भला कोई बड़ा आदमी ऐसे मौके पर अपने छोटे और हाल रिश्तेदारों को भी बुलाता है। जरूर आऊंगा, मेरी पत्नी सुनेगी तो प्रसन्न हो उठेगी। गरीब गंगाधर ने घर पहुंचकर वह 20 आने अपनी पत्नी को देते हुए कहा, इसे संभाल कर खर्च करना, भाग्यवान गिवान, वरना 2 दिनों में ही भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। बस केवल 20 आने? इतने दिनों के बाद लौटे तो वह भी केवल 20 आने लेकर? भला इससे क्या होगा? क्या जेठ जी ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की? तब गंगाधर ने सारी कहानी अपनी पत्नी को कह सुनाई। सारी बात जानकर वह कहने लगी, ओह, यह उम्मीद नहीं थी जेठ जी से कि वह ऐसा व्यवहार करेंगे। अरे भाग्यवान, तो उन्हें इतना बुरा मत समझ, वह तो बहुत ही उदार है। अगले सप्ताह उनका जन्मदिन है, हमें भी मेहमानों की तरह आमंत्रित किया है उन्होंने। क्या सचमुच? तब तो आनंद आ जाएगा। अब क्योंकि नगर का सफर काफी लंबा था, इसीलिए गंगाधर और उसकी पत्नी ने अपने बच्चों को पड़ोसी के यहाँ पर छोड़ा और श्रीधर के घर की ओर चल पड़े। जब वह श्रीधर के घर पहुंचे तो गंगाधर ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं ठीक समय पर आ गया हूं ना? साथ में अपनी पत्नी को भी लाया हूं। ठीक है, ठीक है, जाओ उधर जाकर बैठ जाओ। अब गंगाधर और उसकी पत्नी घर के एक कोने में जाकर बैठ गए। बेचारा गंगाधर और उसकी पत्नी श्रीधर की मंशा से अनभिज्ञ चुपचाप एक कोने में बैठे रहे। वे मेहमानों को खाते पीते और हंसते बतियाते देखते रहे। श्रीधर ने अपने भाई और उसकी पत्नी की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। जब दावत खत्म हो गई और सभी मेहमान अपने अपने घर को चले गए, तब गंगाधर ने अपने भाई से कहा, भैया, सब चले गए हैं, अब हमें भी तो आज्ञा दो। अरे इस समय ना भाई ना, इतनी रात गए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ऐसा करो, काम धाम में नौकरों का हाथ बटाओ, खाओ पियो और आज रात यहीं पर रुक जाओ, भोर होते ही चले जाना। बेचारे भोले भाले गंगाधर और उसकी पत्नी संकोचवश कुछ न बोल सके और बाकी नौकरों के साथ उन्होंने भी घर में साफ सफाई का काम किया। काफी रात गए। जब उनका काम खत्म हुआ तो उनके सामने बचा खुचा खाना लाकर रख दिया गया, जिसे खाकर वे दोनों चुपचाप नौकरों वाले कमरे में जाकर सो गए। अगले दिन भोर होने से पहले ही दोनों हवेली से निकल पड़े। जब वे दोनों उदास मन से अपने गांव की तरफ जा रहे थे, तभी गंगाधर के कानों में एक आवाज सुनाई दी। कोई उससे कह रहा था, रुको भले इंसान, जरा रुको, मुझे भी अपने साथ ले चलो। आवाज सुनकर गंगाधर ठहर गया और जब उसने आवाज की दिशा में मुड़कर देखा तो एक पेड़ के नीचे पिंजरे में एक तोता बंद था। गंगाधर ने जब यह देखा कि एक तोता मनुष्य की भाषा बोल रहा है तो वह हैरान रह गया। गंगाधर तेज कदमों से उस तोते के पास पहुंचा और कहने लगा, अरे
पक्षी होकर तुम मनुष्यों की भाषा कैसे बोल लेते हो? तब उसकी पत्नी कहने लगी, अजी, आप नहीं जानते, मैंने कई तोतों को मनुष्य की भाषा में बात करते देखा है। मेरी नानी के पास भी एक ऐसा ही तोता था। उनकी बातें सुनकर तोता कहने लगा, सुनो भले मानस, मैं यहाँ इस जंगल में अकेला हूं, क्या तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले जा सकते हो? गंगाधर ने तपाक से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे जैसा पक्षी पालने का मन भला किसका नहीं करेगा। लेकिन उसकी पत्नी कहने लगी, अरे आप यह क्या कहते हैं, हमारा अपने तो खाने का कोई ठिकाना नहीं है, भला इस तोते को हम क्या खिलाएंगे? अरे भाग्यवान, जैसे भगवान हमारा पेट भरेगा वैसे ही इसके लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। और फिर गंगाधर तोते को उठाकर अपने घर ले आया। गंगाधर ने उस तोते को घर में ही बनी हुई एक अलग कोठरी में रख दिया। तोता अब वहीं पर रहता, उसके खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया गया। गंगाधर का जब भी मन करता वह कोठरी में जाकर तोते से बातें करने लगता और अपना मन बहलाता। इसी तरह गरीबी में गंगाधर के दिन कट रहे थे। एक दिन जब उसके घर में खाने पीने को कुछ नहीं था, उसके बच्चे रोटी के लिए रो रहे थे, तो उसकी पत्नी ने गंगाधर को 8 आने देते हुए कहा, यह 8 आने लीजिए और आप आटा खरीद कर ले आइए, मैं बच्चों के लिए रोटी बना दूंगी। गंगाधर, जो अपनी गरीबी के कारण बहुत ही दुखी था, उसने पैसे लिए, लेकिन बाजार जाने से पहले वह तोते की कोठरी में गया। तोते ने उसे मायूस देखकर कहा, अरे भले मानस, तुम इतने मायूस क्यों दिखाई देते हो? गंगाधर ने उसे अपनी मायूसी का कारण बताते हुए कहा, क्या बताऊं भाई, कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं और क्या ना करूं। ये 8 आने मेरे पास है, मैं इसका आटा लेने जा रहा हूं ताकि बच्चों का पेट भर सकूं। उसकी बात सुनकर तोता कहने लगा, अरे भाई, दुखी और उदास होने से परेशानी खत्म नहीं होती। तुम आज ऐसा करो कि आज तुम शराब खाने चले जाओ और थोड़ी सी शराब पीना, फिर देखना कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। शराब खाने? लेकिन शराब पीने के लिए पैसे कहां से आएंगे? अरे ये जो 8 आने तुम्हारे पास है, इसी से काम चल जाएगा। लेकिन इसका तो मैं आटा लेने जा रहा हूं, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, पहले अपना दुख खत्म करो, फिर उनके बारे में सोचना। और फिर तोते के बहकावे में आकर गंगाधर ने बाजार का रास्ता छोड़कर शराब खाने का रास्ता पकड़ लिया। वहां पहुंचकर उसने 8 आने निकाले और फिर शराब पीने लगा। शराब का नशा चढ़ जाने के बाद वह कहने लगा, वाह, कितनी अच्छी चीज है, सारी चिंताएं एक पल में ही दूर हो गईं। शराब पीकर झूमता झामता गंगाधर काफी रात देर से अपने घर लौटा। उसकी पत्नी कहने लगी, इतनी देर कहां लगा दी, आटा कहां पर है? देखो बच्चे रो रो कर सो गए, तो फिर तू क्यों जाग रही है? जा तू भी सो जा। अरे आपने शराब पी है? चुप, ना समझ, मैं शराब नहीं बल्कि चिंता से मुक्त होने वाली दवाई पीकर आया हूं। अब जाकर सो जा और मुझे भी सोने दे। लेकिन सुबह जब गंगाधर उठा तो उसके सामने फिर से वही दृश्य था। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। पत्नी ने कहा, तुम तो शराब पीकर चिंता से मुक्त हो गए, लेकिन बच्चे तो अभी भी भूखे हैं। पत्नी की बात सुनकर वह गुस्से में आकर कहने लगा, भूखे हैं तो मैं क्या करूं? किसी से थोड़ा सा आटा उधार मांग ला और इनके मुंह में ठूंस दे। अब तो यही करना होगा, पता नहीं कोई आटा देगा भी या नहीं। गंगाधर कहने लगा, इन सब ने मिलकर तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अपनी पत्नी के घर से बाहर जाते ही गंगाधर एक बार फिर से तोते वाली कोठरी में गया। तोता उसे देखकर कहने लगा, अरे भले मानस, उदास और दुखी मत हो, यह दुख तो केवल कुछ ही पलों के लिए है। जाओ शराब खाने और थोड़ी सी शराब पी लो, फिर देखना कल की ही तरह तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। लेकिन पीने के लिए मेरे पास अब पैसा नहीं है। अरे भाई, तुम्हारे घर में जो पीतल की हांडी रखी है वह कब काम आएगी? तुम वह हांडी लो, उसे बाजार में बेच दो, जो पैसे मिले उससे शराब पी लो। तोते के बहकावे पर गंगाधर की बुद्धि एक बार फिर से भ्रष्ट हो गई। उसने हांडी को बाजार में बेचा और बच्चों को रोता हुआ छोड़कर शराब खाने शराब पीने पहुंच गया। उस रात भी जब गंगाधर शराब पीकर अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी अपना माथा पीटकर कहने लगी, हे भगवान, यह तो आज फिर से शराब पीकर आए हैं। चुप हो जा ओ मूर्ख, अगर पी भी है तो अपने पैसों की पी है। और फिर गंगाधर खर्राटे भरता हुआ सो गया। अब तो जैसे रोज का यही नियम था। अगली सुबह जब उसकी पत्नी फिर से बच्चों के खाने का इंतजाम करने के लिए घर से बाहर गई
तो गंगाधर तोते की कोठरी में गया। तोते ने कहा, क्यों भाई, आज तुम उदास क्यों हो? गंगाधर ने कहा, कारण तो तुम्हें मालूम ही है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तोता एक बार फिर से उसे शराब पीने के लिए उकसाने लगा। थोड़ी सी पी लो गंगा भाई, जब दिमाग ठीक से काम करेगा तभी दुखों से छुटकारा पाने का कोई उपाय आएगा। कहते तो तुम ठीक हो भाई, लेकिन अब शराब पीने के लिए पैसे कहां से आएंगे? अरे पैसे की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास तुम्हारे बैल है ना, बस वही काफी है। क्या, मेरे बैल? गंगाधर ने तुरंत अपने बैलों को खोलकर उन्हें बाजार में बेच दिया और फिर से वह शराब खाने पहुंच गया। अब उसके पास इतने पैसे थे कि वह पूरे 1 हफ्ते तक आराम से शराब पी सकता था। शराब पीकर जब वह अपने घर पहुंचा तो पत्नी चिल्लाने लगी, अरे बैल बेचकर भी शराब पी आए, आपकी बुद्धि को क्या हो गया है? बैल ही बेचे हैं ना, तुम्हें तो नहीं बेच दिया। जाकर सो जा, अच्छे भले दिमाग को खराब मत कर। अगले दिन जब गंगाधर का नशा उतरा तो उसकी पत्नी कहने लगी, शर्म आनी चाहिए आपको, यदि शराब पीने की यह लत ऐसे ही चलती रही तो एक दिन घर बार भी बिक जाएगा। मुझे माफ कर दो लाजो, सचमुच मैं मूर्खता कर रहा था, लेकिन अब मैं और नहीं करूंगा। उसकी पत्नी समझदार थी, उसे भी यह समझते हुए देर न लगी कि जो कुछ भी हो रहा है गंगाधर को उसका पछतावा है, इसीलिए वह उसको समझाते हुए कहने लगी, अब जो होना था वह हो चुका, लेकिन आप आइंदा ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। ठीक है भाग्यवान, आज से ही मैं खेतों में काम करूंगा, किसी के बैल उधार मांगकर खेतों में काम शुरू करता हूं। ये सोचकर गंगाधर अपना हल उठाकर खेतों की तरफ जाने लगा कि तभी कोठरी में से तोते ने उसे आवाज लगाई। जब वह तोते के पास पहुंचा तो तोता कहने लगा, क्यों भाई गंगाधर, आज तुम शराब पीने नहीं जाओगे? तोता भाई, अब मेरे पास बचा ही क्या है जिसे शराब में डुबो दो, अब तो मुझे काम पर ही जाना पड़ेगा। तोता कहने लगा, अरे शराब नहीं पियोगे, तुम्हें तो आज भी शराब मिल सकती है। एक बार फिर से गंगाधर तोते के बहकावे में आ गया। तोते ने कहा, तुम यह अपना हल बाजार में बेच दो और इसकी शराब पी लो। उस दिन भी गंगाधर ने वैसा ही किया, हल बेचकर वह शराब पी आया। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी कहने लगी, हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं, तुम तो आज फिर से शराब पीकर लौट आए हो, यह मुसीबत तो जरूर हमें बर्बाद कर देगी। और फिर उस तोते के चक्कर में फंसकर गंगाधर ने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया, यहां तक कि उसने अपनी झोपड़ी भी पड़ोसी के पास गिरवी रखकर सारा रुपया शराब की भेंट चढ़ा दिया। एक शाम की बात है, जब गंगाधर अपने तोते के साथ बैठा हुआ था तो तोते ने कहा, इतने चुपचाप क्यों हो भाई, कुछ बोलते क्यों नहीं? इस तरह से बैठे बैठे क्या सोच रहे हो तुम? तो देख रहे हो तोता भाई, अब मैं कंगाल हो चुका हूं, कुछ नहीं बचा मेरे पास, यहां तक कि ना तो खाने के लिए और ना ही शराब पीने के लिए। मेरा पूरा परिवार भूख के मारे बिलख रहा है। तोता कहने लगा, भाई तुम्हारी हालत देखकर मुझे सच में तुम पर दया आती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, शराब के लिए धन का प्रबंध मैं कर दूंगा। जैसा मैं कहता हूं बस तुम वैसा ही करते चलो। कुछ समय के लिए अपने पड़ोसी से उसकी गाड़ी और बैलों की जोड़ी उधार मांग लो, फिर देखो मेरा कमाल। गंगाधर सोचने लगा कि लगता है अब यह तोता मुझसे पड़ोसी की बैलगाड़ी भी गिरवी रखवाएगा, परंतु गंगाधर तोते का कहना ना टाल सका और उठकर अपने पड़ोसी के पास जा पहुंचा। कहने लगा, भैया कुछ समय के लिए मुझे अपनी गाड़ी और बैलों की जोड़ी दे दो, उसके बदले में मैं 1 हफ्ते तक तुम्हारे घर में मुफ्त में काम कर दूंगा। पड़ोसी कहने लगा, गंगाधर अब ना तो तुम्हारे पास खेत है न घर बार, सब कुछ तो तुमने शराब में उड़ा दिया, अब क्या मेरी बैलगाड़ी भी बेचकर शराब पीने का इरादा है? नहीं भाई, ऐसा मत कहो, मैं तो सिर्फ जंगल से कुछ लकड़ियां लेने जा रहा हूं ताकि अपने बच्चों को कुछ खिला सकूं। पड़ोसी को उसकी बात सुनकर दया आ गई। यदि ऐसी बात है तो ले जाओ, लेकिन 2 बातों का ध्यान रखना, एक तो गाड़ी पर ज्यादा बोझ मत लादना और दूसरे इसे बेचकर या गिरवी रखकर शराब पीने की कोशिश मत करना, वरना जेल में चक्की पिसवा दूंगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस कुछ ही समय के बाद आपकी बैलगाड़ी लौटा दूंगा। अपने पड़ोसी की बैलगाड़ी लेकर जब गंगाधर अपने घर पहुंचा तो तोता गंगाधर से कहने लगा, भाई अब तुम पिंजरे समेत उठाकर मुझे अपनी बैलगाड़ी पर रख लो, उसके बाद मैं तुम्हें जहां कहता हूं तुम बैलगाड़ी वहां पर ले चलो। गंगाधर ने तोते को अपनी बैलगाड़ी पर रखा और फिर तोते ने कहा, अब गाड़ी को उत्तर दिशा की ओर ले चलो,
उत्तर दिशा की ओर, वहां तो भयानक जंगल है और डाकुओं का बसेरा है। अब तुम्हारा इरादा मुझे डाकुओं के हाथों मरवाने का है? तुम बेकार ही चिंता करते हो। मैं तुम्हारे लिए धन का प्रबंध करने जा रहा हूं। तुम चलो तो सही। चलते चलते जब वह जंगल के रास्ते पर आ गए तो गंगाधर ने कहा, भाई तोता, आखिर बताओ तो सही कि माजरा क्या है। तब तोते ने कहा, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। सुनो, असल बात यह है कि मैं तुम्हें उस गुफा की ओर ले जा रहा हूं जहां पर डाकुओं के द्वारा लूटा गया माल बंद है। बस यूं समझो कि पूरा खजाना वहीं पर है। सारा खजाना बोरों में भरकर अपनी बैलगाड़ी में लाद कर ले आना। गंगाधर ने कहा, लेकिन तोता, तुम्हें डाकुओं के उस खजाने के बारे में कैसे मालूम? तोता कहने लगा, असल में बात यह है कि तुम्हारे पास आने से पहले मैं उन्हीं डाकुओं का पालतू तोता था। वह सभी डाकू एक गुफा में रहते थे जहां उनके साथ मैं भी रहता था। उनका सारा लूट का माल और खजाना उसी गुफा में था। लेकिन एक दिन राजा के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। बहुत से डाकू मारे गए और बाकी डाकुओं को सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया। परंतु सैनिक खजाने के बारे में पता नहीं लगा पाए, क्योंकि वह सारा धन बड़े ही गुप्त तरीके से छुपा कर रखा गया था। राजा के सैनिक जब डाकुओं को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तो उन्होंने मुझे भी पिंजरे समेत उठा लिया। परंतु जंगल के रास्ते में ही मुझे एक पेड़ के नीचे छोड़कर चले गए जहां से तुम मुझे उठाकर लाए हो। तुम इतने दिनों से मुझे पाल रही हो और मेरी बात मानते हो, इसीलिए मैं आज तुम्हें उस गुफा की तरफ ले चलूंगा जहां डाकुओं का खजाना रखा है। तोते की बात सुनकर गंगाधर के चेहरे पर चमक आ गई। वह मन ही मन में बहुत खुश था, लेकिन साथ ही साथ उसके मन में एक विचार आया। वह सोचने लगा, अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि यह तोता मुझे शराब पीने के लिए इतना क्यों बहकाता था। क्योंकि यह तोता भी उन डाकुओं की संगत में रहता था जो रोज शराब पीते थे। उनकी संगत में रहकर यह तोता भी ऐसा ही दुराचारी बन गया। इसीलिए यह रोज मुझे शराब पीने के लिए बहकाता था। चलो, कोई बात नहीं, कम से कम आज तो इसने ऐसा काम किया जिससे मैं माला माल हो जाऊंगा। जल्दी ही गंगाधर बैलगाड़ी और तोते के साथ उस गुफा के सामने जा पहुंचा जहां डाकुओं का खजाना पड़ा था। गुफा के द्वार पर एक बड़ी सी चट्टान रखी हुई थी। तोते ने गंगाधर से कहा, अब तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर इस चट्टान को यहां से हटाओ, जिससे गुफा का मुंह खुल जाएगा। गुफा के अंदर कम से कम 100 फरलांग आगे जाकर दाहिनी तरफ एक अंधेरा कोना है जहां पर बड़े बड़े 5 संदूक रखे हैं जिनमें अपार धन दौलत और अशर्फियां पड़ी हैं। तो चलो मेरे दोस्त, देर मत करो, किसी तरह से इस चट्टान को हटाओ और मेरी बताई हुई जगह पर पहुंचकर खजाना ले लो। गंगाधर ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर चट्टान को एक तरफ सरका दिया। गुफा का द्वार नजर आने लगा। गंगाधर ने तोते को अपने साथ लिया और गुफा में प्रवेश कर गया। अंधेरी गुफा में वह आगे बढ़ता रहा। कुछ फरलांग आगे जाने पर ध्यान से देखने पर उसे दिखाई दिया कि सचमुच कुछ संदूक रखे हुए थे। संदूक खोले तो उनमें हीरे, जवाहरात और अशर्फियां भरी हुई थी। गंगाधर ने तोते को एक तरफ रखा और बड़े बड़े बोरों में सारा खजाना भरने लगा। एक एक करके वह बोरे अपनी बैलगाड़ी में रखता रहा। जब आखिरी बोरा उठाकर वह गुफा से बाहर आने लगा तो तोता कहने लगा, अरे भाई गंगाधर, खजाने से भरा हुआ आखिरी बोरा भी तुम ले जा रहे हो? परंतु तुम मुझे भूल गए क्या? मुझे भी तो अपने साथ लेते चलो। गंगाधर एक कुटिल मुस्कान चेहरे पर लाकर कहने लगा, अरे तोते, बस अब तुम्हारा काम यहीं तक था। तुम्हारा काम खत्म हो गया। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। अब तुम इसी पिंजरे में बंद इस गुफा में पड़े रहना। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले गया तो तुम फिर से मुझे शराब पीने के लिए उकसाओगे और यह जो इतना सारा धन मिला है यह भी मैं शराब में उड़ा दूंगा। लेकिन ऐसी गलती अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। डाकुओं के साथ रहते रहते तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है, जो अब किसी भी तरह से पवित्र नहीं हो सकती। इतना कहकर गंगाधर ने वह आखिरी बोरा उठाया और गुफा से बाहर जाने के लिए चल दिया। पीछे से वह तोता चिल्लाता रहा कि मुझे यहां पर मत छोड़ो, अपने साथ ले जाओ। परंतु गंगाधर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह गुफा से बाहर आया और उसने चट्टान से गुफा का मुंह बंद कर दिया। खजाने से भरे हुए बोरे लाद कर वह रात के अंधेरे में अपने गांव, अपने घर के बाहर पहुंचा। दबे पांव उसने दरवाजा खटखटाया। उसकी पत्नी ने जब दरवाजा खोला तो वह धीमी आवाज में कहने लगा, भाग्यवान, मेरी बात ध्यान से सुनो। इन बोरों में बेशुमार खजाना भरा है।
मैं चुपचाप इन्हें घर के अंदर रख रहा हूं, बिना किसी आवाज के मेरी सहायता करो। दोनों पति पत्नी ने मिलकर वह सारा खजाना अपने घर के अंदर कर लिया। जब सारा काम खत्म हुआ तो गंगाधर ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और यह भी बताया कि किस तरह से वह तोते के बहकावे में आकर शराब की लत में पड़ गया था, लेकिन अब तोते को भी उसने ठिकाने लगा दिया और यह बेशुमार खजाना भी उसका हो गया। सारी बात जानकर उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुई। उस दिन के बाद गंगाधर की गरीबी दूर हो गई। उसने अपना व्यापार शुरू किया, अपने लिए एक अच्छा घर बनाया। अब गंगाधर सेठ गंगाधर बन चुका था। सेठ गंगाधर अब सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ जीवन बिता रहा था। बहुत समय पहले की बात है। राजगढ़ के राजा का नाम चंद्रसेन था। राजा बहुत ही प्रजापालक, वीर और साहसी थे। राजा का साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था। उनकी रानी का नाम रत्ना देवी था। उनकी पत्नी और राजा आपस में बहुत प्रेम से रहते थे और पूरी प्रजा भी अपने राजा रानी को बहुत प्रेम करती थी। मगर राजा के पास उसके साम्राज्य को संभालने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए राजा और रानी बहुत ही दुखी रहते थे। रानी रत्ना देवी प्रतिदिन सूरज निकलने से पहले मंदिर में जाती और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती। उनसे रोज यही प्रार्थना करती है, प्रभु मुझे भी संतान सुख देने की कृपा करें, मेरी भी सोनी गोद भर दें। एक दिन दूसरे राज्य के राजा अमरसेन ने राजगढ़ पर आक्रमण कर दिया। फिर दोनों राजाओं में खूब युद्ध हुआ और राजा अमरसेन राजगढ़ से हार गया। राजगढ़ के सिपाहियों ने राजा अमरसेन को बंदी बना लिया और उसे राज दरबार में पेश करने के लिए कहा गया। राज दरबार में सभी मंत्रीगण अपने स्थान पर बैठे हुए थे। तभी एक सैनिक ने कहा कि महाराज चंद्रसेन राज दरबार में पधार रहे हैं। फिर सारे मंत्रीगण खड़े हो गए। महाराज राज दरबार में प्रवेश करके अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गए। सभी मंत्रीगण भी अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। महाराज चंद्रसेन ने कहा कि आज की सभा शुरू की जाए। तब मंत्री ने कहा, जी महाराज, सैनिक आज की सभा में राजा अमरसेन को पेश किया जाए। सैनिक ने कहा, जी हुजूर, और कुछ सैनिक राजा अमरसेन को महाराज के सामने ले आए। मंत्री ने कहा, महाराज, इस दुष्ट राजा अमरसेन को ऐसा दंड दिया जाए ताकि अन्य राज्य के राजा भी कभी राजगढ़ पर आक्रमण करने के बारे में सोच ना सकें। महाराज चंद्रसेन ने कहा, क्यों अमरसेन, इस विषय में तुम क्या कहना चाहते हो? राजा अमरसेन ने कहा, महाराज, आप इस विशाल साम्राज्य का क्या करेंगे? इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अगर मेरी बात मानो तो सच कहता हूं, यह साम्राज्य आप मुझे दे दीजिए। आप अकेले कैसे संभालेंगे? अगर कोई संतान होती तो फिर भी सोच सकते थे, लेकिन आपकी सहायता के लिए तो आपकी संतान भी नहीं है। इससे अच्छा है कि आप पूरा साम्राज्य मेरे हवाले कर दें, नहीं तो आए दिन आपके साम्राज्य पर कोई ना कोई राजा आक्रमण करता ही रहेगा। आप किस किस से लड़ते रहेंगे और कब तक? एक दिन आप थक जाएंगे, फिर क्या करेंगे? रानी रत्ना देवी यह सब सुन रही थी। महाराज चंद्रसेन गुस्से में बोले, अमरसेन, तुम्हें हमारे विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले अपनी खैर मनाओ, बाद में हम सब देख लेंगे। महाराज ने सैनिक को बुलाकर कहा, इस गुस्ताख अमरसेन को यहां से ले जाकर कारागार में बंद कर दो और इसे आजीवन कारागार में रख दो। सैनिक ने उत्तर दिया, जी महाराज। इसके बाद महाराज चंद्रसेन ने आज की सभा को यही समाप्त कर दिया। राजा अपने सिंहासन से उठकर अपने महल में चले गए। दूसरी ओर रानी अपने शयन कक्ष में चुपचाप जाकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, अब तो मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। प्रातः काल में रानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंदिर जाती और वहां भगवान के सामने खूब रोती। रानी को इस प्रकार रोते हुए देखकर मंदिर के पुजारी ने उसके पास आकर पूछा, पुत्री, तुम क्यों रो रही हो? रानी ने अपने आंसू पोंछते हुए पुजारी को महल में घटी हुई सारी बातें बता दी। मंदिर के पुजारी ने 1 मिनट तक ध्यान लगाकर कुछ सोचा और फिर रानी से कहा, पुत्री, सुना है पूरब दिशा में एक बड़ा घना जंगल है। उस जंगल में एक ऋषि मुनि रहते हैं और वह कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। हो सकता है तुम्हारी इस समस्या का समाधान उन ऋषि मुनि के पास हो। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि कल सुबह ही महाराज के साथ पूरब दिशा की ओर प्रस्थान करो। जब रानी पूजा करके महल वापस लौटी तो उसने राजा को पुजारी के द्वारा बताई गई सारी बातें बता दी। राजा ने रानी की बात मान ली। अगले दिन प्रातः ही
महाराज के साथ रानी पूरब दिशा की ओर चल पड़ी। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ा और घना जंगल दिखाई दिया। रानी ने कहा, महाराज, यही वो घना जंगल है जिसके बारे में मंदिर के पुजारी जी ने कहा था। चलिए इसके अंदर चलते हैं। महाराज ने अपने सैनिकों से कहा, आप सब लोग यहीं जंगल के बाहर विश्राम करें। हम और रानी इस जंगल के अंदर अकेले ही प्रवेश करेंगे। तब तक आप लोग यहीं पर हमारा इंतजार करें। मंत्री ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, हम भी आपके साथ चलेंगे। अगर इतने घने जंगल में आपको कुछ हो गया तो हम प्रजा को क्या जवाब देंगे? राजा ने उत्तर दिया, नहीं मंत्री जी, अगर इस घने जंगल में आपको कुछ हो गया तो हम कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप यहीं जंगल के बाहर हमारे लौटने का इंतजार करें। इतना कहकर महाराज और रानी अकेले ही जंगल में चले गए। राजा और रानी घने जंगल के बीच में पहुंच गए और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी शेर की दहाड़ने की आवाजें आती तो कभी हाथियों की चिंगाड़, कभी बंदरों की आवाजें आती तो कभी अन्य जानवरों की। उस जंगल में ज्यादा प्रकाश नहीं पहुंच रहा था। रानी ने घबराकर कहा, महाराज, अब क्या होगा? महाराज, जो बहुत वीर और साहसी थे, बोले, रानी, हमें इन आवाजों से डरने की जरूरत नहीं है। हम अपनी खोज जारी रखेंगे और हमें समाधान अवश्य मिलेगा। महारानी ने कहा, आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, हम आपके साथ हैं, हमें कुछ नहीं होगा। फिर महाराज और महारानी धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते वे घने जंगल के बीच में पहुंच गए, जहां चारों ओर अंधेरा था। अचानक दूर कहीं एक कुटिया के बाहर प्रकाश फैला हुआ दिखाई दिया। महाराज और महारानी वहां पहुंचे और देखा कि एक वृद्ध महापुरुष कुटिया के पास बैठे हैं। दोनों ने हाथ जोड़कर नीचे बैठकर ऋषि मुनि को प्रणाम किया। ऋषि मुनि ने अपनी आंखें खोली और दोनों को आशीर्वाद देते हुए पूछा, महाराज, आपका यहां आना कैसे हुआ? महाराज चंद्रसेन ने कहा, मुनिवर, आपकी दिव्य दृष्टि से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आप जानते ही होंगे कि हम किस मकसद से यहाँ आए हैं। ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, हाँ राजन, मैं सब जानता हूं कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। फिर ऋषि ने एक तोते के जोड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, इस जोड़े को मेरे पास ले आइए, आप लोग इसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। उसी समय वह तोते का जोड़ा दिव्य रूप धारण करके स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर गए। महाराज चंद्रसेन और रानी यह सब देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। महाराज ने ऋषि जी से पूछा, हे मुनिवर, यह सब क्या हो रहा है? ये लोग कौन थे? ऋषि जी बोले, महाराज, यह पूर्व जन्म की कथा है। महाराज चंद्रसेन ने ऋषि जी से आग्रह किया, कृपया हमें भी इस रहस्य के बारे में बताइए। ऋषि जी ने कहा, महाराज, यह कोई साधारण तोता नहीं था, बल्कि यह एक अप्सरा थी जो एक ऋषि मुनि के श्राप से तोते के रूप में परिवर्तित हो गई थी। महाराज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, भगवान, कृपया हमें पूरी कहानी बताइए। ऋषि जी ने कहा, ठीक है महाराज। एक बार एक ऋषि मुनि अपनी मनवांछित फल प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं को अपने सिंहासन के छिन जाने की चिंता होने लगी। उन्होंने स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेज दिया और कहा, जाओ, उस ऋषि की तपस्या भंग कर दो, नहीं तो वह हमारा सिंहासन छीन लेगा। इंद्रलोक की अप्सरा पृथ्वी पर आकर तपस्या में लीन ऋषि मुनि के समीप पहुंची और उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। ऋषि मुनि का तेजस्वी और हृष्टपुष्ट शरीर उसे मोहित कर गया। वह वहां बैठकर ऋषि मुनि की तपस्या भंग करने आई थी, लेकिन ऋषि को निहारते हुए जमीन पर बैठी रही। वह ऋषि मुनि की आंखें खोलने का इंतजार कर रही थी। दूसरी ओर इंद्रदेव यह सब देख रहे थे और अप्सरा पर क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि इस अप्सरा को सबक सिखाना होगा। इंद्रदेव ने एक बिच्छू का रूप धारण किया और चुपचाप ऋषि मुनि के पास पहुंच गए। ऋषि मुनि ध्यान मग्न थे। इंद्रदेव ने चुपके से जाकर ऋषि मुनि के पैर में जोर से डंक मारा और वहां से चले गए। ऋषि मुनि को डंक का पता नहीं चला, लेकिन उनके पैर से खून बहने लगा। नीचे बैठी अप्सरा ने जब ऋषि मुनि के पैर से खून बहता देखा तो वह तुरंत उठी और अपनी चुनरी फाड़कर उनके पैर में पट्टी बांधने लगी। अप्सरा के इस स्पर्श से ऋषि मुनि की आंखें खुल गईं और उनकी तपस्या भंग हो गई। गुस्से में आकर ऋषि मुनि ने अप्सरा को श्राप दिया, जा, तू एक तोते के अंडे के रूप में परिवर्तित हो जा, और अपने कमंडल से गंगा जल निकालकर उसके ऊपर छिड़क दिया। अप्सरा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान,
इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपके पैर से खून बह रहा था, इसलिए मैंने अपनी चुनरी फाड़कर पट्टी बांध दी। मैं कब से आपके चरणों में बैठी हूँ और आपके जागने का इंतजार कर रही थी। ऋषि मुनि ने पूछा, तुम मेरे चरणों में क्यों बैठी थी और यहाँ क्या करने आई हो? अप्सरा ने बताया, इंद्रदेव ने मुझे आपकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। ऋषि मुनि ने पूछा, तो तुमने मेरा ध्यान भंग क्यों नहीं किया? अप्सरा बोली, भगवान, आपको देखकर मैं मोहित हो गई। मुझे आपसे प्रेम हो गया और मैं आपकी सेवा करना चाहती थी। आपने बिना सोचे समझे मुझे श्राप दे दिया। इससे अच्छा होता कि आप मेरे प्राण ही ले लेते। अब मैं आपके बिना नहीं जी सकती। ऋषि मुनि ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, तुम्हारे सच्चे प्रेम और सेवा भाव को देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन श्राप को पूरी तरह से वापस लेना मेरे वश में नहीं है। ऋषि मुनि ने अप्सरा की बातें सुनकर गहन दुख और पश्चाताप महसूस किया। उन्होंने पूछा कि क्या वह उनसे विवाह करना चाहती है? अप्सरा ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, अगले 7 जन्मों तक मैं आपकी ही रहना चाहती हूँ। ऋषि मुनि ने कहा, मैंने तुम्हें श्राप दे दिया है जिसे मैं वापस नहीं ले सकता। अब तुम्हें तोते का अंडा बनकर समय का इंतजार करना होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब सही समय आएगा तो तुम इस अंडे से निकलकर एक सुंदर नवजात कन्या का रूप धारण करोगी। मैं तुम्हें कुछ दिव्य शक्तियां भी प्रदान करूंगा जो तुम्हारी युवावस्था में अपने आप तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। लेकिन इन शक्तियों को तुम्हें छिपाकर रखना होगा और किसी भी व्यक्ति के सामने उजागर नहीं करना। जब दिव्य शक्तियां तुम्हारे पास आ जाएंगी तो तुम्हें अपने पूर्व जन्म की सारी घटना याद आ जाएगी। यदि तुम सच्चे दिल से मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें मुझे ढूंढना होगा। मैं एक राजकुमार के रूप में तुम्हारे सामने आऊंगा और तुम्हें मुझे पहचानना होगा। यदि तुम मुझे पहचान लेती हो तभी हम मिल पाएंगे, नहीं तो तुम मुझे भूल जाना। जब तुम अपनी दिव्य शक्तियों को उजागर करोगी तो तुम फिर से अप्सरा के रूप में परिवर्तित हो जाओगी और इंद्रलोक वापस जा सकती हो। यदि तुम मुझे पहचान लेती हो तो मुझसे विवाह करके हमेशा के लिए पृथ्वी पर रह सकती हो। उस समय का निर्णय तुम्हारे हाथ में होगा। इतना कहते ही ऋषि मुनि ने कुछ मंत्र पढ़े और अप्सरा तोते के अंडे में परिवर्तित हो गई। ऋषि मुनि ने अपने कमंडल से जल निकालकर अंडे पर छिड़क दिया। आकाश से एक दिव्य जोड़ा प्रकट हुआ और उन्होंने ऋषि मुनि को प्रणाम करते हुए पूछा कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। ऋषि मुनि ने कहा, आप लोग तोते का रूप धारण कर लें और इस परिवर्तित अंडे की रक्षा करें। जब तक मैं फिर वापस आकर आपसे यह अंडा न मांग लो तब तक इसकी रक्षा करें। इतना कहकर ऋषि मुनि अंतर्ध्यान हो गए। वह दिव्य जोड़ा दिन रात उस अंडे की रक्षा करने लगा। तब से आज तक वे दिव्य शक्तियां उस अंडे की रक्षा कर रही थी। फिर ऋषि मुनि ने अपने कमंडल से जल लेकर अंडे पर छिड़का और वह अंडा एक दिव्य नवजात कन्या में परिवर्तित हो गया। ऋषि मुनि ने उस नवजात कन्या को महाराज चंद्रसेन को सौंपते हुए कहा, इस कन्या को यहाँ से तुरंत ले जाएं, अन्यथा बुरी शक्तियां इस पर आक्रमण कर सकती हैं। जाते समय पीछे मुड़कर देखने की गलती न करें, नहीं तो यह कन्या लुप्त हो जाएगी और आपको कभी संतान का सुख नहीं मिलेगा। महाराज और महारानी ने ऋषि मुनि को प्रणाम किया और कन्या को लेकर जंगल से बाहर निकल आए। इस बीच ऋषि मुनि के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलकर किसी अन्य राजा के महल में प्रवेश कर गया और वहां एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। महाराज और महारानी कन्या को लेकर अपने मंत्री और सैनिकों से बोले, जल्दी से महल की ओर चलें। महारानी के हाथ में नवजात कन्या को देखकर मंत्री ने पूछा, महाराज, यह कौन है? महाराज ने कहा, यह कन्या ऋषि मुनि के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुई है। अब यह हमारी राजकुमारी है। फिर सब राजमहल की ओर प्रस्थान करने लगे। महल पहुंचते ही महाराज ने अपने मंत्री को आदेश दिया, राज्य के चारों ओर सूचना फैला दो कि राज सिंहासन के वारिस के रूप में एक कन्या का जन्म हुआ है। मंत्री ने यह सूचना पूरे राज्य में फैला दी। महारानी ने महाराज से कहा, राजपुरोहित को बुलवाकर इस कन्या का नामकरण संस्कार करवा दीजिए। महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ राजपुरोहित को बुलाकर लाओ, हम अपनी पुत्री का नामकरण उन्हीं से करवाएंगे। राजपुरोहित महल में आ गए और सभी शुभ ग्रह नक्षत्र देखकर बोले, महाराज, इस कन्या का नाम राजकुमारी तोतैया रखिए। यह कन्या आगे चलकर रानी तोतैया के नाम से जानी जाएगी। महाराज ने कहा, आज से हमारी पुत्री का पालन पोषण महल के अंदर ही होगा, वह बाहर नहीं जाएगी। राजपुरोहित ने मंत्रों से महल को बांध दिया ताकि कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश न कर सके। समय बीतता गया
और राजकुमारी तोतैया बड़ी होने लगी। महाराज ने उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और अन्य विद्याओं में निपुण बनाया। जब राजकुमारी तोतैया युवावस्था में पहुंची तो एक दिन अपने शयन कक्ष में विश्राम करते हुए उन्हें दिव्य शक्ति का आभास हुआ और अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं याद आने लगी। ऋषि मुनि द्वारा कही गई सारी बातें भी याद आ गईं और वह जोर जोर से रोने लगी। राजकुमारी तोतैया को रोते देखकर उनकी दासियां तुरंत महारानी के पास गईं और उन्हें बताया। दासी ने कहा, महारानी जी, राजकुमारी तोतैया बुरी तरह से रो रही है और चुप नहीं हो रही है। महारानी ने यह सुनकर महाराज को बताया और वे दोनों जल्दी से राजकुमारी के कक्ष की ओर भागे। अपनी बेटी को रोते हुए देखकर महारानी बहुत दुखी हुई और उसे गले लगाकर पूछा, पुत्री, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना क्यों रो रही हो? हमें बताओ, यदि तुम्हें कोई दुख है। राजकुमारी ने रोते हुए अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं माता को बता दी और कहा, माँ, मुझे सब याद आ गया है कि मेरे पूर्व जन्म में क्या हुआ था। महाराज और महारानी को चिंता सताने लगी कि अब राजकुमारी की सारी दिव्य शक्तियां उजागर हो जाएंगी और आसुरी शक्तियां उन पर आक्रमण करेंगी। वे उनकी शक्तियों को छीनने का प्रयास भी करेंगी। कुछ समय बाद राजकुमारी तोतैया ने जिद की, पिताश्री, हमें यहां से जाने की अनुमति दे दीजिए। लेकिन महाराज उन्हें जाने की अनुमति नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी पुत्री पर कोई आसुरी शक्ति आक्रमण न कर दे। मगर राजकुमारी को अपने प्रेमी से मिलने की इतनी तड़प हो रही थी कि महाराज अपनी पुत्री की यह दशा नहीं देख पा रहे थे। अंततः महाराज और महारानी ने अपनी पुत्री से कहा, ठीक है पुत्री, तुम्हें जहां जाना है जाओ, हम तुम्हें जाने की अनुमति देते हैं, किंतु पहले हम आपका राज्याभिषेक करना चाहते हैं। उसके बाद तुम यहां से चली जाना, पर हमें एक वचन देना होगा कि यदि तुम्हें तुम्हारा प्रेम मिल गया तो तुम सीधे अपने राज्य वापस लौट आओगी। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है। तुम्हारी माता तुम्हारे बिना जीते जी मर जाएंगी। राजकुमारी तोतैया ने कहा, पिताश्री, इस दुनिया में आप दोनों के अलावा हमारा भी कोई नहीं है। हम आपको वचन देते हैं कि यदि हम सही सलामत रहे तो अपने राज्य वापस अवश्य लौटेंगे। अगले दिन महाराज ने अपने मंत्रियों को बुलाकर राजकुमारी तोतैया का राज्याभिषेक करा दिया और वह रानी तोतैया बन गई। राज्याभिषेक के बाद महाराज और महारानी ने अपनी पुत्री को उसके प्रेम को पाने के लिए खुशी खुशी विदा किया। महाराज ने अपने विश्वासपात्र सैनिक, जिसमें अद्भुत शक्तियां थी, को रानी तोतैया की रक्षा के लिए भेजा। उन्होंने कहा, सैनिक, तुम अदृश्य होकर रानी तोतैया के पीछे जाओ और उनकी रक्षा करना। अब रानी तोतैया अपनी शक्तियों का उपयोग कर सैनिक के रूप में भेष बदलकर और घोड़े पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रही थी। उन्हें मार्ग का कोई अंदाजा नहीं था, बस जिस दिशा में मन होता उसी ओर चल देती। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठा एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। रानी ने उसके पास जाकर कहा, बाबा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं बहुत दूर से आ रही हूं। बाबा ने कहा, हाँ, पानी मिलेगा। रानी तोतैया ने पानी पीकर घोड़े पर चढ़ने का प्रयास किया तो बाबा ने पूछा, अरे घुड़सवार, इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? तनिक रुको। रानी ने घोड़े को रोककर नीचे उतरते हुए कहा, बाबा, मैं एक राजकुमार को ढूंढ रही हूं। उन्होंने अपने साथ लाई तस्वीर दिखाते हुए बताया कि यह तस्वीर उनके पूर्व जन्म में ऋषि ने बनवाई थी ताकि राजकुमार को ढूंढने में आसानी हो। बाबा ने तस्वीर देखकर कहा, सैनिक, यहां आकर बैठो, मैं तुम्हें बताता हूं कि यह राजकुमार कहां मिलेगा। फिर बाबा ने एक गन्ना तोड़कर लाया। रानी ने जल्दी जल्दी गन्ने का रस चूसा और बचे हुए गन्ने को उगल दिया। बाबा ने ध्यान से यह सब देखा और पूछा, सैनिक, तुमने यह क्या उगल दिया? रानी बोली, बाबा, यह छोई है, जिसे चूसने के बाद बचा हुआ भाग उगल दिया जाता है। बाबा ने कहा, ठीक ऐसा ही वह राजकुमार भी छोई की तरह छोड़ दिया गया है। अब तुम उसके पीछे मत भागो, वह तुम्हें नहीं मिलेगा। रानी तोतैया ने चकित होकर पूछा, बाबा, यह आप क्या कह रहे हैं? बाबा ने कहा, सैनिक, मेरी बात मानो। जिस राजकुमार को तुम ढूंढ रही हो वह सुंदर नगर का राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह है। बहुत पहले असुरी सेना ने सुंदर नगर पर आक्रमण करके वहां के राजा रानी को मार डाला और राजकुमार सूर्य प्रताप को अपने साथ ले गई। वे उसे गुलाम बनाकर उससे सारे काम करवाते हैं और उसे अपने जैसा असुर बना दिया है। रानी तोतैया सोचने लगी
कि यह तस्वीर तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म की याद के आधार पर ऋषि द्वारा बनवाई थी। फिर बाबा को कैसे पता कि यह वही राजकुमार है? रानी ने पूछा, बाबा, यह सब आपको कैसे पता है? कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? बाबा मुस्कुराते हुए बोले, सैनिक, इस राजकुमार की परवरिश मैंने ही की है। उस समय जब आसुरी सेना राजकुमार को ले जा रही थी, मुझे भी अपना गुलाम बना लिया। सूर्य राज्य पहुंचने पर उन्होंने मुझे राजकुमार की देखभाल की जिम्मेदारी दी और कहा कि जब तक कोई राजकुमारी उसे नहीं ले जाती तब तक उसकी देखभाल करना। वे उस राजकुमारी को कैद करना चाहते हैं क्योंकि उसके पास दिव्य शक्तियां हैं। असुर राज उन शक्तियों को छीनना चाहता है ताकि अंशु राजा इंद्र को हराकर इंद्रलोक पर विजय प्राप्त कर सके। राजकुमारी चुपचाप बाबा की सारी बातें सुन रही थी। फिर बाबा बोले, और हाँ, यह तस्वीर जो तुम दिखा रही हो, वहां की सभी असुरी सेना एक जैसी दिखती है। उन्होंने अपनी शक्तियों से राजकुमार जैसा खूबसूरत रूप बना रखा है ताकि राजकुमारी को आसानी से पकड़ा जा सके। रानी तोतैया ने पूछा, बाबा, क्या राजकुमारी वहां पहुंच गई है? बाबा ने उत्तर दिया, नहीं, अभी तक तो नहीं। रानी ने फिर पूछा, जब राजकुमारी वहां नहीं पहुंची तो आपको कैसे छोड़ दिया? भोले बाबा ने कहा, सैनिक, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे काम नहीं होता, इसलिए उन्होंने मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया। रानी ने फिर पूछा, बाबा, यह तो बताएं कि असुरी राज्य कहाँ है? बाबा ने कहा, सैनिक, वहां जाना तुम्हारे लिए असंभव है, लेकिन अगर तुम जिद कर रहे हो तो सुनो। उत्तर दिशा में एक पहाड़ मिलेगा, उसे पार करने के बाद घना जंगल मिलेगा। जंगल पार करके एक गुफा मिलेगी। गुफा का द्वार हमेशा बंद रहता है क्योंकि सुरसेना उसकी रक्षा करती है, लेकिन वहां जाने का रास्ता है जो गुफा के द्वार के दाहिनी तरफ एक छोटा सा रास्ता है। उस रास्ते पर चलकर पत्थरों से ढके एक छोटे द्वार तक पहुंचोगे। पत्थरों को बड़ी सावधानी से हटाना और असुर राज्य का द्वार मिल जाएगा। असुर राज्य में बहुत ही सावधानी से प्रवेश करना, क्योंकि अगर तुम्हें कोई देख लेगा तो वो तुम्हें वहीं पर तुरंत मार देंगे, बोलने का वक्त भी नहीं देंगे। और एक रहस्य की बात भी बताता हूँ। बूढ़े बाबा ने रानी तोतैया से कहा, असुरी सेना 24 घंटे में एक बार ही विश्राम करती है, और वह भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। बस मैं इतना ही जानता हूँ, इसके आगे मुझे और कुछ पता नहीं है। रानी तोतैया ने बाबा से आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ना शुरू किया। जब वह कुछ दूर गई तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पीछे मुड़कर देखने लगी, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगी कि कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है। तब रानी थोड़ी दूर और आगे बढ़ी तो उसे फिर ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे आ रहा है। तभी रानी ने पीछे मुड़कर अपनी तलवार निकालकर उस अदृश्य परछाई पर वार कर दिया। वह परछाई जोर से कराह उठी। फिर रानी ने उस अदृश्य परछाई से कहा, तुम कौन हो? मेरे सामने अभी प्रकट हो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। अदृश्य शक्ति रानी तोतैया के सामने प्रकट हो गई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, रानी जी, मुझे आपकी रक्षा के लिए आपके पिता महाराज ने भेजा है। रानी ने कुछ सोचते हुए कहा, पर पिताश्री के पास ऐसी कोई सेना या शक्ति तो नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो, वह अदृश्य शक्ति कहने लगी। नहीं रानी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप अपने मन की दृष्टि से मुझे देख सकती हैं। आपके जन्म से ही महाराज ने मुझे अदृश्य होकर आपकी रक्षा करने के लिए कहा था, और तब से लेकर आज तक मैं आपकी रक्षा करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। रानी तोतैया ने सोचते हुए पूछा, मुझे राजमहल में किससे खतरा था? मैं तो वहां बिल्कुल सुरक्षित थी। अदृश्य शक्ति ने कहा, महाराज के कई शत्रु थे जो आए दिन किसी न किसी रूप में महल पर आक्रमण करते रहते थे, और ये असुर भी आपको मारने के लिए किसी न किसी रूप में राजमहल में प्रवेश करने की कोशिश करते रहते थे। इसलिए महाराज ने मुझे अदृश्य रूप में आपकी रक्षा करने के लिए कहा था। रानी तोतैया ने कहा, ठीक है, अगर पिताजी महाराज ने तुम्हें मेरी रक्षा के लिए भेजा है तो तुम दृश्य होकर ही मेरे पीछे चलते रहो। इधर महाराज चंद्रसेन और महारानी अपने कक्ष में अत्यधिक चिंतित बैठे थे। दोनों अपनी पुत्री के विषय में विचारमग्न थे। पता नहीं हमारी पुत्री किस अवस्था में होगी, उसने कुछ खाया होगा या नहीं। महाराज बोले, इतनी नाजुक सी है हमारी पुत्री, इतनी कठिन राह पर निकल पड़ी है, पता नहीं उसकी मंजिल उसे मिली भी है या नहीं। भगवान हमारी पुत्री की रक्षा करना, महारानी ने उदास मन से कहा। उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए रानी तोतैया बीच जंगल में पहुंच गई। उन्हें भूख लगाई। थोड़ी देर रुककर उन्होंने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई।
तभी उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया जो फलों से लदा हुआ था। रानी उस पेड़ के पास गई और एक फल तोड़कर खाने लगी। अचानक अदृश्य परछाई ने उन्हें रोका और कहा, रानी जी, कृपया इस फल को मत खाएं, पहले मुझे चखने दीजिए, हो सकता है यह फल विषैला हो। इतना कहकर सैनिक ने फल खाया और तुरंत मूर्छित हो गया। सैनिक के इस प्रकार बेहोश होने से रानी समझ गई कि यह कोई साधारण फल नहीं है, जो भी इसे खाएगा वह मूर्छित हो जाएगा। फिर रानी ने उस पेड़ से कुछ फल तोड़कर अपने पास रख लिए। सैनिक के होश में आते ही रानी ने वहां रुकना सही नहीं समझा और वे तुरंत वहां से रवाना हो गए। रानी रास्ते में कहीं भी नहीं रुकी और अपने घोड़े को मंजिल की ओर तेजी से दौड़ाती रही। जंगल पार करने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर प्रवेश करते समय उन्हें सांप, बिच्छू, गोजर आदि जानवर दिखाई दिए। बड़ी सावधानी से रानी गुफा के अंदर प्रवेश करने लगी। रानी ने अपनी दिव्य शक्तियों से अपना रूप असुरी सेना जैसा बना लिया। फिर उन्होंने अदृश्य परछाई से कहा, तुम अदृश्य रूप में मेरे पीछे रहना और जब तक मैं न कहूं अपनी आवाज मत निकालना। गुफा के द्वार से रानी और अदृश्य परछाई ने बड़ी सावधानी से असुरी राज्य में प्रवेश कर लिया। जैसे ही रानी असुरी राज्य में पहुंची, उन्होंने देखा कि सभी असुर सैनिक एक युवक को घेर कर खड़े हैं और उसे पैरों और हाथों से मार रहे थे। वे कह रहे थे, यहां से भागने की कोशिश करोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? फिर उस युवक को एक असुर सैनिक ले जाकर कैद खाने में बंद कर दिया। इधर रानी तोतैया असुर सेना में चुपके से घुल मिल जाती है और कोई भी असुर सैनिक उन्हें पहचान नहीं पाता। कुछ समय बाद एक असुर सैनिक भोजन और पानी लेकर उस कैदी युवक के पास जाने लगता है। तभी दूसरा असुर सैनिक आकर कहता है, आशुतोष, महाराज ने आपको जल्दी से दरबार में बुलाया है। पहला सैनिक पास खड़ी रानी को भोजन और पानी सौंपते हुए कहता है, सुनो, यह भोजन और पानी उस युवक को दे दो, कहीं वह बिना खाए पिए मर न जाए। अगर वह मर गया तो महाराज मुझे ही दंड देंगे। रानी भोजन और पानी लेकर राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे रानी के कदम राजकुमार की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। जब रानी राजकुमार के पास पहुंची तो उनकी दशा देखकर तुरंत समझ गई कि यह राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह है। उन्होंने राजकुमार को भोजन और पानी दिया और हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा, क्या आप राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह हैं? राजकुमार आश्चर्यचकित होकर असुर रूपी रानी को देखने लगे और सिर हिलाकर हामी भरी। रानी ने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा और जल्दी से अपनी अंगूठी निकालकर राजकुमार को दे दी। इस अंगूठी को अपने पास रखिए, जब मैं यहाँ आऊं तो इस अंगूठी को देखकर आपको पहचान सकूं। यहाँ सभी असुर एक जैसे दिखते हैं, रानी ने कहा। रानी ने राजकुमार को बताया, यहाँ सभी असुर सैनिक 24 घंटे में एक बार ही कुछ घंटों के लिए सोते हैं। उसी समय हम भागने का प्रयास करेंगे। रानी ने ये बातें बताकर वहां से निकल गईं और सही समय का इंतजार करने लगी। उधर असुर राज को अपनी शक्तियों से पता चल गया कि असुर राज्य में कोई नया व्यक्ति प्रवेश कर चुका है। उन्होंने अपनी सेना को आगाह कर दिया कि कोई भी असुर सैनिक नहीं सोएगा और राजकुमारी की कड़ी निगरानी करेगा। असुर राज ने राजकुमार को एक कैद खाने से निकालकर दूसरे कैद खाने में डाल दिया और उनके स्थान पर दूसरे कैदी को रखा। अब रानी तोतैया सही समय का इंतजार कर रही थी। इधर काफी समय बीत गया। असुर सेना अब और भी सतर्क हो गई थी। रानी तोतैया अपनी योजना के अनुसार ही कदम रख रही थी और बहुत सावधानी बरत रही थी कि कहीं असुर सेना को उनके यहाँ होने का आभास न हो जाए। इधर कई दिनों तक असुर सेना ने विश्राम नहीं किया था और आखिर कब तक वे जागते रहते। फिर एक दिन वह समय आ गया जब एक एक कर सारी असुर सेना निद्रा के आगोश में चली गई। अपने नींद को रोक पाना उनके लिए असंभव हो गया था। जैसे ही सेना सो गई, रानी तोतैया ने अवसर का लाभ उठाया और राजकुमार के पास पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचकर वह देखती है कि राजकुमार वहां नहीं है। फिर वे इधर उधर नजरें बचाकर राजकुमार को ढूंढने लगती है। तभी उन्होंने देखा कि राजकुमार बगल वाले कैदखाने में है और वहां पर उनके साथ कई सैनिक भी हैं जो उनकी कड़ी निगरानी कर रहे थे। तभी रानी को एक युक्ति सूझी। वह अपने साथ लाए हुए फल को हाथ में लेकर कैदखाने का प्रवेश करती है और कहती है, अरे सुना है, ये फल खाने से कोई भी बलशाली हो जाएगा। इससे कई दिव्य शक्तियों के स्वामी बन सकते हैं और युद्ध में कोई भी उन्हें हरा नहीं पाएगा। असुर सैनिक भी बहुत चालाक थे। उन्होंने रानी से कहा
तुम हमें बेवकूफ बना रही हो। यह फल खाने से कोई बलशाली कैसे हो सकता है? और यह फल तुम्हें किसने दिया और क्यों दिया? रानी ने कहा, यह फल मुझे यहाँ के राजगुरु ने दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर मैं यह फल खाऊंगा तो यहाँ के सभी असुर सैनिकों में सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो यह फल खाकर देखो, फिर मत कहना कि मैंने फल खाने को नहीं दिया। और हाँ, मेरे पास इतने ही फल हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो जल्दी मांग लो। हर फल में अलग अलग शक्तियां हैं। इन सारे फलों को मैं अकेले ही खा जाऊंगा। जैसे ही रानी ने फल खाने के लिए तैयार होती है, तभी एक असुर सैनिक बोलता है, जरा रुको, यह फल मुझे भी दे दो, मैं भी इसे खाऊंगा। फिर वहां खड़े और भी सैनिक रानी से फल मांगने लगते हैं और खाने लगते हैं। थोड़ी देर में वे सभी सैनिक फल खाकर मूर्छित हो जाते हैं। इधर रानी तोतैया तुरंत राजकुमार को कैद से छुड़ाकर वहां से भागने लगती है। जब तक रानी कैद के प्रवेश द्वार के पास पहुंचती है, तभी उनके पीछे असुर सैनिक उनका पीछा करने लगते हैं। रानी तोतैया राजकुमार को लेकर अदृश्य परछाई के साथ वहां से निकल जाती है। फिर अदृश्य परछाई ने रानी तोतैया को देखते हुए कहा, रानी तोतैया, आप शीघ्रता से इस घोड़े पर सवार होकर भाग जाएं। मैं इन असुर सैनिकों को रोकने का प्रयास करूंगा। रानी ने कहा, तुम अकेले इतने सारे असुर सैनिकों को नहीं रोक पाओगे। मैं अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर इन सैनिकों को यहाँ बांध देती हूँ। जब तक ये सैनिक इन शक्तियों से मुक्त होंगे, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। फिलहाल तुम हमारे साथ चलो। रानी तोतैया ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग कर असुर सेना को बांध दिया। फिर वे गुफा के अंदर प्रवेश कर गईं और गुफा का द्वार अपनी दिव्य शक्तियों से बंद कर दिया। राजकुमार को साथ लेकर वे वहां से भागने लगी। इधर असुर राज ने जब अपनी सेना को दिव्य शक्तियों से बंधा हुआ देखा, तो वे तुरंत समझ गए कि रानी तोतैया ने असुर सैनिकों के भेष में यहाँ आकर राजकुमार को छुड़ा लिया है। उन्होंने अपनी शक्तियों से सैनिकों को मुक्त कर दिया। अब असुर सेना रानी तोतैया का पीछा करने लगी। रानी राजकुमार को लेकर बीच जंगल में पहुंच गईं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। असुर सेना ने पूरे जंगल को घेर लिया। असुर राज ने रानी को चेतावनी दी, रानी तोतैया, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम राजकुमार का वध कर देंगे। रानी ने राजकुमार को छिपाकर एक युक्ति सोची। उन्होंने अदृश्य सैनिक को बुलाया। सैनिक उनके सामने प्रकट हुए। रानी ने उनसे कहा, तुम हमारा रूप धारण कर हमारा स्थान ले लो। अदृश्य सैनिक ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा रानी ने कहा था। रानी ने अपनी शक्ति से स्वयं को अदृश्य कर लिया और सैनिक को आदेश दिया, तुम असुर राज से कहो कि मैं अपने आप को उनके हवाले कर रही हो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप लोग राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को यहां से जाने देंगे। असुर राज ने विचार कर कहा, ठीक है, हम राजकुमार को जाने देंगे। हमें राजकुमार से कोई मतलब नहीं है, हमें तो रानी चाहिए। रानी ने सैनिक को हिदायत दी, जब वे तुम्हें कैद खाने में ले जाएं, तो सही अवसर देखकर अदृश्य हो जाना। ध्यान रहे, कोई तुम्हें अदृश्य होते न देख ले, नहीं तो असुर राज को सब पता चल जाएगा। तुम रानी तो तैयार नहीं हो, बल्कि तुम मेरे एक सैनिक हो, असुर राज ने कहा, और वे लोग तुम्हारा वहीं पर तुरंत वध कर देंगे। रानी तोतैया ने अपने सैनिकों से कहा, अब तुम असुर राज से कहो कि राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को जंगल से बाहर जाने दें, तभी हम अपने आप को उनके हवाले करेंगे। सैनिक ने रानी की आवाज में असुर राज से वैसा ही कहा जैसा रानी ने उसे निर्देश दिया था। तब असुर राज ने राजकुमार को जंगल से बाहर जाने की अनुमति दे दी। तब तक रानी तोतैया अदृश्य रूप में राजकुमार के साथ जंगल से बाहर निकल चुकी थी। असुर राज ने रानी के रूप में खड़े सैनिकों को पकड़ लिया, लेकिन वे यह पहचान नहीं सके कि ये उनके अपने ही सैनिक हैं। उन्होंने उन सैनिकों को बंदी बना लिया और अपने राज्य में वापस लौट आए। इस बीच रानी तोतैया राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को लेकर सरपट अपने घोड़े से महल की ओर भाग रही थी। दूसरी तरफ रानी तोतैया को असली रानी समझकर सैनिकों को अपने राज्य में ले गए और रास्ते में भी रानी नहीं रुकी। आज रानी तोतैया अपने प्रिय को पाकर मन ही मन बहुत प्रसन्न थी। राजकुमार द्वारा भेजे गए गुप्तचर ने राजमहल की ओर भागते हुए महाराज को सूचना दी कि रानी तोतैया अपने राजकुमार को लेकर वापस महल आ रही है। महाराज और महारानी ने यह सूचना पाकर बहुत प्रसन्नता महसूस की। महारानी ने अपनी दासियों को बुलाकर आदेश दिया कि उनकी पुत्री के स्वागत में पूरा महल फूलों और दीपकों से सजाया जाए।
और जहां जहां रानी के कदम पड़े वहां फूलों की वर्षा की जाए। जैसे ही रानी तोतैया की वापसी की खबर उनके षड्यंत्रकारियों तक पहुंची, वे उन्हें मार डालने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। इस बीच रानी तोतैया राजकुमार के साथ राजमहल के निकट पहुंच गई, जहां पहले से ही घात लगाकर बैठे विद्रोही उनका इंतजार कर रहे थे। रानी तोतैया जैसे ही राजमहल में प्रवेश करती है, दास और दासियां उन पर फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा करने लगते हैं। महाराज और महारानी अपनी पुत्री को सही सलामत देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रानी तोतैया जब राजमहल के बीच के स्थान पर पहुंचती है, तभी किसी षड्यंत्रकारी ने पंखुड़ियों की आड़ में छिपकर उन पर धनुष से वार कर दिया। जैसे ही तीर धनुष से निकलता है, राजकुमार की निगाह उस पर पड़ जाती है और वे रानी को बचाने के लिए तीर के सामने आ जाते हैं। तीर सीधे जाकर राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह की छाती में धंस जाता है और वे तुरंत ही मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। राजकुमार के मूर्छित होने पर पूरे राजमहल में हाहाकार मच गया। रानी के स्वागत में उपस्थित दास दासियां स्तब्ध रह गए और एक दूसरे से पूछने लगे कि किसने राजकुमार पर तीर चलाया होगा। रानी स्वयं तैयार होकर राजकुमार सूर्य प्रताप को अपने आलिंगन में भरकर विलाप करने लगी और चिल्लाते हुए माता पिता को पुकारने लगी। माताश्री, पिताश्री, देखिए यह क्या हुआ। महाराज और महारानी दौड़ते हुए अपनी बेटी के पास पहुंचे और सिपाहियों को आदेश दिया, राजकुमार को तुरंत सैन्य कक्ष में ले जाए। इसके बाद महाराज ने एक सिपाही से कहा, तुरंत जाकर राजवैद्य जी को बुलाओ और जल्दी करो, देर न हो। सिपाही राजवैद्य जी को बुलाने गया। राजवैद्य जी अपने घर के बाहर आकर सिपाही से पूछते हैं, क्या हुआ सिपाही, सब खैरियत तो है? सिपाही ने उत्तर दिया, राजवैद्य जी जल्दी चलिए, महाराज ने आपको तुरंत राजमहल में बुलाया है। राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को तीर से घायल कर दिया गया है, वे मूर्छित हैं। राजवैद्य जी अपनी जड़ी बूटियों से भरा थैला लेकर राजमहल की ओर चल पड़े। राजमहल में सूर्य प्रताप सिंह को बिस्तर पर लेटाया गया। महाराज ने सिपाहियों से कहा, जिसने भी यह दुस्साहस किया है उसे पकड़कर हमारे सामने लाया जाए। राजवैद्य जी राजमहल में प्रवेश करते हैं और राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह के शयन कक्ष की ओर ले जाया जाता है। वहां पहुंचकर राजवैद्य जी ने तीर को निकालकर परीक्षण किया और महाराज को बताया, महाराज, इस तीर पर हजारों सांप और बिच्छुओं का विष लगा है जो अत्यंत प्राणघातक है। दुनिया भर में ऐसे विष का तोड़ किसी भी वैद्य के पास नहीं है। महाराज ने कहा, राजवैद्य जी आप ऐसा मत कहिए, कोई उपाय बताइए। अगर राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को कुछ हो गया तो हमारी पुत्री जीते जी मर जाएगी। राजवैद्य जी ने उत्तर दिया, महाराज उपाय तो है, मगर राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को दिव्य संजीवनी बूटी मिल जाए तो उनकी जान बच सकती है। महाराज ने पूछा, यह संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी? तब राजवैद्य बोले, यह संजीवनी बूटी कोई साधारण बूटी नहीं है, इसमें मरते हुए इंसान को पुनर्जीवित करने की शक्ति है, लेकिन इसे प्राप्त करना अति कठिन है। जो भी इसे लाने गया वह कभी लौट कर नहीं आया। इसलिए महाराज, मैं कह रहा हूं कि इसे लाना असंभव है। यदि आपकी इच्छा अटल है तो मैं आपको रास्ता बता देता हूं, लेकिन समय रहते इसे लाना नामुमकिन है। रानी तो तय अपने राजकुमार के पास बैठी थी और यह सब सुन रही थी। वह अचानक उठकर राजवैद्य के पास गई और हाथ जोड़कर उनके पैरों पर गिरकर प्रार्थना करने लगी, कृपया हमें वहां का पता बता दीजिए राजवैद्य जी, हम अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। राजवैद्य ने रानी तो तय को अपने पैरों से उठाते हुए कहा, पुत्री, मुझे वहां का पूरा रास्ता नहीं पता, बस इतना जानता हूं कि पश्चिम दिशा की ओर सीधे चलें। वहां एक झरना मिलेगा, उसके नीचे एक गुफा है जिसमें एक नवजात बालक दिखाई देगा। वह बालक नहीं बल्कि एक ऋषि है जो बालक के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हें संजीवनी बूटी का पता है, इसके आगे का रास्ता मैं नहीं बता सकता। राजकुमार की जान तभी बच सकती है जब आप बेहतर घंटे के भीतर संजीवनी बूटी लेकर आएंगी, अन्यथा उन्हें बचाना असंभव हो जाएगा। रानी तो तय अपने पिता से आज्ञा मांगती है, मुझे वहां जाने की अनुमति दीजिए। महाराज अपनी पुत्री के समर्पण को देखकर संजीवनी बूटी लाने की आज्ञा दे देते हैं। रानी तो तय अपने घोड़े पर सवार होकर मंजिल की ओर निकल पड़ती है। रानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है उनके दिल की धड़कनें तेज होती जाती है। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथ से रेत फिसल रही हो और वह उसे कसकर पकड़ने की कोशिश कर रही है। ठीक वैसे ही राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह का जीवन संकट में पड़ता जा रहा था।
रानी अपने घोड़े को चाबुक मारते हुए आगे बढ़ती जाती है और उनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। जब रानी झरने के पास पहुंचती है तो चारों ओर बस पानी की फुहारें दिखाई देती है और गुफा कहीं नजर नहीं आती। अब रानी तो तय यह सोच में पड़ गई। वे अपनी दिव्य शक्तियों के माध्यम से उस गुब्बार का पता लगाने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक एक नवजात बालक रोते हुए प्रकट हुआ। रानी तो तय ने समझ लिया कि यही वह ऋषि मुनि है। रानी तो तय अपने दोनों हाथ जोड़कर ऋषि जी के सामने खड़ी हो गई और प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। इस समय मुझे आपकी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। मेरा प्रिय राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह की जान खतरे में है। कृपया मेरी सहायता करें। रानी तो तय के विलाप को देखकर ऋषि मुनि को उन पर दया आ गई। वे अपने वास्तविक रूप में आकर रानी तो तय से पूछने लगे, पुत्री, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम यहाँ क्यों आई हो? बताओ। रानी तो तय ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषि जी, मैं जिस राजकुमार से प्रेम करती हूँ उसकी जान खतरे में है। मुझे उसकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता है। कृपया मुझे बताएं कि वह कहाँ मिलेगी। ऋषि जी बोले, ठीक है पुत्री, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। यहाँ से 1 कोस दूर एक कुआं है। उस कुएं के अंदर एक बड़ा अजगर होगा। तुम्हें उसके पेट के अंदर जाना होगा। वही अजगर तुम्हें संजीवनी बूटी के पास ले जाएगा, मगर उस बूटी को पाने के लिए तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी होगी। रानी तो तय ने निर्णय लिया और मंजिल की ओर चल पड़ी। कुएं के पास पहुंचने पर किसी ने उनका रास्ता रोक लिया और जोर से कहा, वहीं रुक जाओ। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? चले जाओ, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। रानी तो तय ने उत्तर दिया, मैं रानी तो तय हूँ, राजगढ़ के राज्य से आई हूँ। मैं यहाँ संजीवनी बूटी लेने आई हूँ। कृपया मुझे इस कुएं के अंदर जाने दें। उसने कहा, अगर तुम्हें इस कुएं के अंदर जाना है तो तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी होगी। रानी तो तय ने थोड़े सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक विनती है कि मेरे बाद आप इस संजीवनी बूटी को मेरे राज्य राजगढ़ में पहुंचा देंगे। इतना कहकर रानी तो तय ने अपनी तलवार निकाली और अपना गला काट लिया। इधर जैसे ही रानी ने अपना गला काटा, उधर वैसे ही तुरंत रानी का गला अपने आप फिर से उनके धड़ से जुड़ गया। रानी यह देखकर अचंभित हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था यह सब कैसे हो गया। रानी यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, रानी तो तय, अब आप इस कुएं के अंदर प्रवेश कर सकती हैं। रानी तो तय ने कुएं के अंदर प्रवेश किया तो उसने देखा कि एक बड़ा सा अजगर उसकी तरफ बढ़ रहा था। इसे देखकर रानी एक बार सहम गई, फिर बड़ी हिम्मत करके अजगर के सामने आई। अजगर ने बिना समय गंवाए उसे निगल लिया। अजगर के पेट में पहुंचकर रानी ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि संजीवनी बूटी का पेड़ अजगर के पेट के अंदर ही है और उसके आसपास कुछ परियां हैं जो उस पेड़ की देखभाल कर रही है। उनमें से एक परी संजीवनी बूटी को अपने हाथ में लेकर रानी के पास आई और कहा, पुत्री, संजीवनी बूटी लो, इसे लेकर जाओ और अपने राजकुमार को खिला देना। रानी ने संजीवनी बूटी लेकर कुएं के बाहर आई और अपने घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ प्रस्थान किया। इधर महाराज अपनी पुत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने गुप्तचर को रानी का पता लगाने के लिए भेजा। गुप्तचर महल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि रानी तो तय घोड़े पर सवार होकर आ रही है। गुप्तचर महाराज के पास भागकर गया और सूचना दी, महाराज, रानी तो तय महल में प्रवेश कर रही है। जैसे ही रानी राजमहल में प्रवेश करती है, वह तुरंत संजीवनी बूटी राजवैद्य को दे देती है। राजवैद्य जी जड़ी बूटी का रस निकालकर राजकुमार सूर्य प्रताप को पिला देते हैं। इसी समय एक अदृश्य परछाई प्रकट होती है और सूचना देती है कि असुर राज अपनी पूरी सेना के साथ हमारे राजमहल पर आक्रमण करने आ रहे हैं। रानी ने अदृश्य परछाई से पूछा, पहले तो यह बताओ कि तुम वहां से कैसे निकल कर आए हो। अदृश्य परछाई ने वहां का सारा वृतांत बताते हुए कहा, रानी तो तय राजकुमार को लेकर जंगल के बाहर निकल आई। उसके बाद वे लोग मुझे रानी समझकर आंसू राज्य ले गए। मैंने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि रानी को कैदखाने में बंद कर दो और उस पर कड़ी नजर रखो, कहीं वह यहाँ से भाग न जाए। इसके बाद जब असुर सेना विश्राम करने लगी तो मैंने सही मौका पाकर अदृश्य होकर वहां से भागने की कोशिश की। तभी सैनिकों ने मुझे कैदखाने में न पाकर तुरंत स्वराज को सूचना दी कि रानी फिर से भाग गई है। स्वराज को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था
कि इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद रानी तो तय कैसे उनकी कैद से भाग निकली। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से कैद खाने का मुआयना किया और उन्हें पता चला कि रानी के रूप में उनका एक सैनिक वहां कैद था, जिसने उन्हें धोखा देकर उनके राज्य से भाग निकला था। इस बीच असुर राज क्रोध में आकर अपनी सारी सेनाओं को एकत्रित कर राजमहल पर आक्रमण करने के लिए अग्रसर हो रहा था। बड़ी मुश्किल से छिपते छिपाते वहां से भागकर आया हूं, अदृश्य सैनिक ने कहा। रानी तो तय ने अदृश्य सैनिक से पूछा, आंसू राज्य की कुल सेना कितनी है? अदृश्य सैनिक ने बताया, आंसू राज्य में कुल 2000 घुड़सवार, 2000 पैदल सैनिक और 1000 हाथी पर सवार सैनिक हैं। सब मिलाकर 5000 सैनिक होते हैं। इधर महाराज ने अपने मंत्रियों से पूछा, अभी हमारे पास कुल कितने सैनिक हैं? मंत्रियों ने बताया, लगभग 2500 सैनिक हमारे पास है। महाराज चिंतित अवस्था में बोले, इतनी बड़ी असुर सेना का मुकाबला हम कैसे करेंगे? रानी ने महाराज को चिंतित देखकर कहा, पिताश्री, हम आंसू राज्य गए थे और वहां के लोगों से घुल मिल गए थे। हमें वहां का एक रहस्य पता चला है कि असुर सेना कभी भी दिन के उजाले में युद्ध नहीं करती, क्योंकि उन्हें भगवान शिव द्वारा श्राप मिला हुआ है कि अगर वे दिन के उजाले में आएंगे तो वे नष्ट हो जाएंगे। रानी ने आगे कहा, हम उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर एक योजना बना सकते हैं। मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं। मैं अपनी दिव्य शक्तियों से एक तीर को 5 मुखी तीर में बदल दूंगी। जब हमारे सैनिक धनुष से एक बार में 5 मुखी तीर छोड़ेंगे तो एक साथ 5 असुर मारे जाएंगे। इन तीरों की नोक पर आग लगा देंगे, जिससे हमारे 2500 सैनिक 12500 सैनिकों के बराबर दिखाई देंगे और असुर राज का युद्ध करने का मनोबल गिर जाएगा। रानी तो तय युद्ध की तैयारी कर रही थी, तभी एक सैनिक आकर सूचना देता है, रानी तो तय जी, राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को होश आ गया है। यह सुनकर रानी तुरंत राजकुमार के कक्ष की ओर दौड़ पड़ी। वहां पहुंचकर उसने राजकुमार का हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गई और पूछा, आप कैसे हैं राजकुमार? राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, आप कौन है राजकुमारी, और मेरे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रही है? मैं आपको जानता भी नहीं हूं और ना ही आप मुझे जानती है। राजकुमार के ये शब्द सुनकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह विचारमग्न हो गई कि राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह को अब तक कुछ भी स्मरण नहीं हुआ। फिर रानी ने राजकुमार का हाथ अपने हाथों में पकड़कर अपनी दिव्य शक्तियों द्वारा उन्हें उनके पूर्व जन्म की सभी घटनाएं याद दिलाने का प्रयास किया। जैसे जैसे वह अपनी कहानी सुनाती गई, वैसे वैसे राजकुमार को अपने पूर्व जन्म की सभी घटनाएं स्मरण होने लगी। राजकुमार रानी तोतैया से कुछ कहने ही वाले थे कि तभी सैनिक आकर रानी को सूचित करता है कि रानी जी, असुर राज अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ पहुंच गए हैं और किसी भी समय युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। रानी ने सैनिक से कहा, अभी नहीं, अभी तो रात्रि होने में काफी समय है। फिर रानी ने राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह से कहा, लगता है कि अब एक और युद्ध बाकी है, उसके बाद ही हमारा मिलन हो पाएगा। राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह ने रानी को आलिंगन में लेते हुए कहा, नहीं, अब आप अकेली नहीं है, मैं भी आपके साथ हूं। आप मेरे लिए बहुत कष्ट उठा चुकी है। अब आप युद्ध करने नहीं जाएंगी, बल्कि हम नासुरों से युद्ध करेंगे। रानी ने कहा, मैं आपको अकेले युद्ध पर नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैंने आपको 2 बार खोते खोते पाया है। राजकुमार ने उत्तर दिया, ठीक है, इस बार हम दोनों मिलकर युद्ध करेंगे और उन्हें हराएंगे। रात्रि का समय आया, तब राजकुमार और रानी तोतैया ने युद्ध की सारी तैयारियां योजनानुसार असुर राज के आने से पहले ही कर ली। युद्ध क्षेत्र में दोनों योद्धा रात्रि के समय एक दूसरे के सामने थे। असुर राज ने रानी से कहा, रानी, अभी भी समय है, आप अपने आप को हमें समर्पित कर दें, अन्यथा हम आपके राज्य को तहस नहस कर देंगे। रानी ने उत्तर दिया, अभी युद्ध का परिणाम घोषित नहीं हुआ है, स्वराज देखेगा कि कौन किसका राज्य तहस नहस करता है। रानी ने अपने सैनिकों को तीर धनुष पर चढ़ाने का आदेश दिया और अपने दिव्य प्रकाश से सभी तीरों में आग लगा दी। राज्य के सैनिक इतने सारे जलते तीर देखकर अचंभित हो गए। वे सोचने लगे कि रानी के पास कितने ढेर सारे सैनिक हैं और आपस में बातें करने लगे, इस तरह तो हम हार जाएंगे। राजा ने अपने सैनिकों का मनोबल गिरते हुए देखा और सोचा, अगर सैनिक युद्ध करने से इनकार कर देंगे तो हम युद्ध किसके सहारे लड़ेंगे। असुर राज ने अपने सैनिकों से कहा, अगर हम युद्ध में विजयी हुए तो हम सारे असुरों को गुलामी से मुक्त कर देंगे और इस रानी द्वारा प्राप्त शक्तियों से
स्वर्गलोक को जीतकर एक नए असुर राज्य की स्थापना करेंगे, जहां कोई भी असुर गुलाम नहीं होगा। असुर राज की बात सुनकर असुर सैनिक अत्यंत प्रफुल्लित हो गए और उन्होंने कहा, हम परिणाम चाहे जो भी हो, युद्ध अवश्य करेंगे। रानी तोतैया ने अपनी पहली योजना के अनुसार अपने सबसे विश्वासपात्र सैनिक अदृश्य परछाई को बुलाया और आज्ञा दी, सैनिक, तुम अदृश्य रूप धारण कर असुर राज के सैनिकों में सम्मिलित हो जाओ। वहां वे क्या योजनाएं बना रहे हैं, इसकी सारी जानकारी हमें दो। ध्यान रहे, उन लोगों को जरा भी संदेह न हो, नहीं तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। हो सकता है हमारे विद्रोही असुर राज से मिलकर हमारी योजना उन्हें बता दें। अदृश्य परछाई ने पूछा, अगर असुर राज को हमारी योजना का पता चल गया तो आप क्या करेंगी? रानी ने उत्तर दिया, इसीलिए तो हम तुम्हें अदृश्य परछाई बनकर असुर राज के सैनिकों में सम्मिलित होने के लिए कह रहे हैं, ताकि तुम हमें वहां की पल पल की जानकारी देते रहो। अब तुम जाओ और अपना कार्य पूरा करो। अदृश्य परछाई के जाने के बाद राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह और रानी तोतैया अपने सैनिकों को संचालित करते हुए बोले, सैनिकों, युद्ध के लिए अब तैयार हो जाओ। अचानक असुर राज अपनी दिव्य शक्तियों से रानी तोतैया पर आक्रमण करने लगा। रानी ने अपने बचाव के लिए सैनिकों को तीर छोड़ने की आज्ञा दी। रानी ने अपनी दिव्य शक्ति से अपने सैनिकों के धनुष पर एक तीर की जगह 5 मुखी तीर का उपयोग किया, जिससे असुर राज के कई सैनिक एक साथ मारे गए। असुर राज और रानी तोतैया के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। असुर राज रानी पर आग के गोले बरसाने लगे तो रानी ने जवाब में आग के गोलों पर पानी बरसा दिया। राजकुमार और सैनिक भी अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप असुर राज के कई सैनिक मारे गए। इधर रानी तोतैया के षड्यंत्रकारी विद्रोही असुर राज के पक्ष में मिल गए और रानी की युद्ध तैयारियों की सारी जानकारी असुर राज को बता दी। जब असुर राज को रानी की योजना का पता चला तो उन्होंने सोचा, रानी के पास मामूली सी सेना है, हमारी सेना चाहे तो इन्हें पल भर में मसल देगी। युद्ध स्थल में रानी तोतैया का गुप्तचर आदर्श अदृश्य रूप में अपनी भूमिका निभा रहा था। परछाई भागता हुआ आता है और रानी को सूचित करता है कि आपके विद्रोही शत्रु असुर राज से मिल गए हैं और उन्होंने आपके युद्ध की रणनीति असुर राज को बता दी है। ये विद्रोही शत्रु और कोई नहीं बल्कि आपके राज्य के मंत्री ही है। यह सुनकर रानी तोतैया अपनी दूसरी योजना के अनुसार रणनीति अपनाती है और अपने राज्य की प्रजा को पहले से युद्ध के लिए तैयार कर लेती है। फिर वे अपने सैनिकों को भेजकर प्रजा को युद्ध स्थल पर बुलाती है। इधर असुर राज को विद्रोहियों से पता चलता है कि रानी की पूरी प्रजा युद्ध में उनकी मदद के लिए आई है। असुर राज अपने पैदल सैनिकों और हाथियों पर सवार योद्धाओं को युद्ध करने के लिए भेजते हैं। भीषण युद्ध छिड़ जाता है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर भारी पड़ने लगते हैं। असुर राज के आधे से ज्यादा सैनिक मारे जाते हैं। यह देखकर असुर राज अचंभित हो जाते हैं और क्रोध में विद्रोही मंत्रियों को बुलाकर पूछते हैं कि उन्होंने गलत जानकारी क्यों दी। असुर राज अपनी दिव्य शक्ति से उन विद्रोहियों को जिंदा जला देते हैं। युद्ध स्थल पर राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह कई सैनिकों को मार डालते हैं और अपनी प्रजा का मनोबल भी बढ़ाते रहते हैं। रानी तोतैया कहती है, असुर राज, आप इस युद्ध को रोककर अपने राज्य लौट जाएं, अन्यथा आपके सारे सैनिक मारे जाएंगे। असुर राज गुस्से में रानी पर प्रहार करने लगते हैं और रानी अपनी दिव्य शक्तियों से जवाब देती है। असुर राज सोचते हैं कि वे रानी को नहीं हरा पाएंगे और कोई अन्य उपाय निकालना होगा। तभी असुर राज का मंत्री कहता है, महाराज, इस युद्ध में हम रानी को नहीं हरा पाएंगे। हमारे बहुत से सैनिक मारे जा चुके हैं, हमें कोई और उपाय निकालना होगा। मंत्री आगे कहता है, क्यों ना हम राजकुमार सूर्य प्रताप को पकड़कर बंदी बना लें, रानी खुद ही हार जाएगी। असुर राज इस उपाय की सराहना करते हैं। उधर घनघोर संग्राम करते रात्रि की 3 पहर बीत जाती है और अब केवल 1 पहर बाकी था सुबह के आगमन में। मगर अंशुराज भूल गए थे कि सूर्य की किरणें उनके लिए प्राणघातक है। सुराज अपनी योजना के अनुसार राजकुमार को बंदी बनाने के लिए बढ़ते हैं। जैसे ही सुराज राजकुमार की ओर प्रस्थान करते हैं, रानी तो तय बीच में आ जाती है और वे असुर राज से संग्राम करने लगती है। रानी तो तय तब तक लड़ती रहती है जब तक कि प्रातः काल ना हो जाए। असुर राज अपने मंत्री को संकेत करते हैं, तुम रानी से लड़ो और मैं चुपके से राजकुमार को बंदी बनाकर ले जाता हूँ। जैसे ही असुर राज राजकुमार को बंदी बनाने जाते हैं, सुबह की पहली किरण उन पर और उनकी पूरी सेना पर पड़ती है।
सूर्य की किरणें उन सभी को जलाने लगती है। असुर राज को जलते देख रानी तो तय कहती है, स्वराज, अगर आपने मेरी बात मानी होती तो आज आप और आपकी पूरी सेना जीवित होती। रानी तो तय और उनकी पूरी प्रजा इस संग्राम में विजयी होकर अपने महल की ओर लौटती है। एक सैनिक राजमहल में जाकर महाराज को सूचित करता है कि युद्ध में रानी तो तय की विजय हुई है। महाराज अपने दास दासियों को बुलाकर आज्ञा देते हैं, हमारी पुत्री की विजय के उपलक्ष्य में पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाए। रानी तो तय जैसे ही अपने राजमहल में प्रवेश करती है, महाराज और महारानी अपने दासियों के द्वारा फूलों की वर्षा करवाते हैं। महाराज और महारानी प्रजा का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि कुछ समय पश्चात रानी तो तय और राजकुमार सूर्य प्रताप का विवाह निश्चित हो जाता है। राजनीति को तैयार राजकुमार का धूमधाम से विवाह होता है। रानी तो तय अपना प्रेम पाकर बहुत प्रसन्न होती है। राजमहल और प्रजा सभी सुखी होते हैं। दोस्तों, कैसे एक रानी ने इतने संघर्षों के बाद अपने प्रेमी को पाया और विजय प्राप्त की। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।